हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। तो चलो हम लोग यहाँ पे, आपको पता है कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ डीएस, डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे हम लोगों ने। अभी तक यहाँ पे एरेज पे काम कर लिया, लिंक लिस्ट पे बात चल रही थी। लिंक लिस्ट के जो मेन इश्यूज़ हैं वो हम लोगों ने देखे थे लास्ट क्लास में, है ना। और अब उसके बाद बस खाली ये था कि जो कुछ टाइप्स, देखो जो कुछ और आइडियाज़ हैं लिंक लिस्ट के साथ अटैच्ड हैं वो हम लोग देखेंगे। और फिर बात हम लोग को मेनली करनी है आज स्टैक्स के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ छोड़ा था जहाँ तक, आई होप लास्ट टाइम जो मैंने देखा कि हम लोग यहाँ तक हम लोग आ गए थे, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम कर ली थी और मैंने कहा था कि ज़रा इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना, लेकिन पता नहीं शीट गई थी कि नहीं। ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो लास्ट प्रॉब्लम यहाँ दी गई थी कि देखो बेटा ये गेट में एक आई हुई प्रॉब्लम है लिंक लिस्ट के ऊपर। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें पता लगाना है। तो प्रॉब्लम क्या है पहले ज़रा ये देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बोला है कि द फॉलोइंग सी फंक्शन टेक्स अ सिंपल लिंक लिस्ट एज इनपुट आर्गुमेंट, इट मॉडिफाइज द लिस्ट बाय मूविंग द लास्ट एलिमेंट टू द फ्रंट ऑफ द लिस्ट and returns the modified list. Some part of the code is left blank. Choose the correct alternative to replace the blank line. यानी उनका ये कहना है कि बेटा ये यहाँ पे 4 नोड बने हुए हैं, ठीक है। और सपोज बेटा ये इन पे वैल्यूज़ हैं, मैं वैल्यूज़ जरा लिख देता हूँ 10, 20, 30, 40। मैंने कहा था कि हमेशा जब भी काम करिए तो एक यहाँ पे फिगर बना लीजिए, उससे आपके लिए थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। ठीक है, ये 4 नोड बेटा मेरे पास बने हुए हैं। ये आपका पॉइंट कर रहा होगा 200 की तरफ। यहाँ का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो 300, ये 400 और ये आपको पता है क्या होगा, नल होगा, ठीक है। तो ये चारों नोड बने हुए हैं और हमको जो पास किया गया है बेटा इसमें हेड, यानी हेड अभी कहाँ पर है मेरा, 100 पर है। ये भी ध्यान रखिए, ये मेरा हेड है, यानी फर्स्ट नोड का जो पॉइंटर है वो हेड है। तो देखिए काम क्या बोला है, कहा है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि ये जो आखिरी वाला नोड है ये फर्स्ट नोड बन जाए, ठीक है ना। आखिरी वाला नोड है मेरा क्या बन जाए, हेड नोड बन जाए, यानी जब भी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो तो 400 से स्टार्ट हो, ठीक है। ये चाहते हैं। और तो फिर क्या होगा, ये जो हेड वाला नोड है ये क्या बन जाएगा, आपका सेकंड नोड बन जाएगा। तो ये काम हमें करके दिखाना है। तो कहा है कि एक कोड लिखा हुआ है सी लैंग्वेज में, यहाँ पे कहीं कुछ मिसिंग है। कहाँ पे मिसिंग है, ये देखिए ये वाला पार्ट, फंक्शन की जो लास्ट लाइन है कह रहे हैं वो मिसिंग है। तो कह रहे हैं कि आपको 4 ऑल्टरनेटिव दे दिए गए हैं, कहें कि बताइए कि इनमें सही ऑल्टरनेटिव कौन सा है, यानी क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होना चाहिए सो दैट द मेथड वर्क्स करेक्टली, है ना। तो चलो आओ यहाँ पे देखते हैं कि अभी हो क्या रहा है जो कोड दिया इन लोगों ने। तो देखिए कोड पे आते हैं। सबसे पहले ये तो इन्होंने नोड का फॉर्मेट बता दिया कि 2 फील्ड होंगे। पहला फील्ड है वैल्यू नाम से, ठीक है, और जो सेकंड फील्ड है वो नेक्स्ट के नाम से। ये तो हमें पहले से ही पता है, आप जानते हैं सारे नोड का यही है कॉमन फॉर्मेट होता है। उसके बाद चलो आओ देखते हैं बाकी अंदर क्या हो रहा है अब। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, ये 2 पॉइंटर ले लिए हैं पी एंड क्यू, ठीक है। ये पी एंड क्यू नाम से 2 पॉइंटर है मेरे पास। इसके बाद ये हमने चेक किया कि यहाँ पे कहीं मेरा हेड नल तो नहीं है, क्योंकि अगर हेड नल है यानी कि लिंक आपका जो है लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी। और अब देखिए ये एक वाइल लूप चला दिया। वाइल लूप में क्या हो रहा है याद, और इसके पहले कुछ और भी चीज़ें हैं। पी को इन्होंने हेड पे पॉइंट करवाया, ये देखिए पी आपका हेड पे पॉइंट कर रहा है। और क्यू की वैल्यू क्या की है, नल, यानी क्यू मेरा होगा नल पे। यहाँ से हमारे लूप की स्टार्टिंग हो रही है वाइल वाले लूप की। हमने क्या बोला, वाइल पी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, कि जब तक पी का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक ये काम करो। तो देखो अभी तो बेटा पी का नेक्स्ट 200 है, यानी कि ट्रू है कंडीशन। हम अंदर आएंगे और जरा देखिए अब क्या हो रहा है, क्यू इक्वल टू पी। कह रहे हैं जो क्यू है अभी इसकी वैल्यू नल थी, इसको पी के पास पहुंचा दो। तो अब देखिए ये टाइम क्या सीन है बेटा, पहले नोड को 3 लोग पॉइंट कर रहे हैं। पी भी 100 को पॉइंट कर रहा है, हेड भी 100 को पॉइंट कर रहा है, क्यू भी 100 को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद देखिए क्यू को जब पी पे पहुंचाया, फिर पी को कहाँ पे पहुंचाया, पी इक्वल टू पी डॉट नेक्स्ट। कह रहे हैं कि पी को जो
उसका नेक्स्ट है वहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो ये लीजिए P यहाँ से हट गया और अगले नोड पे चला गया। तो अब जरा देखिए सीन क्या है इस समय, P मेरा 200 पे है, पर मुझे ये भी पता है कि मेरा प्रीवियस पॉइंटर कहाँ पर है, Q आपके प्रीवियस नोड की ओर पॉइंट कर रहा है। और यही काम देखिए बार बार हो रहा है। कब तक हो रहा है? जब तक P का नेक्स्ट नल ना हो जाए। तो यानी फिर वही होगा, हम क्या कहेंगे, Q इक्वल टू P एंड P इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट। तो ये देखिए P यहाँ पे आ गया। फिर ऊपर जाओगे, क्या P का नेक्स्ट नॉट नल है? नो। तो फिर यहाँ पे Q को P की जगह पे पहुँचाया और P को यहाँ पे पहुँचा दिया। अब आइए जरा P का नेक्स्ट नल है क्या? यस, यहीं पे रुक जाइए। जैसे ही बेटा P का नेक्स्ट नल हो जाएगा तो आपको पता है कि ये लूप मेरा टर्मिनेट कर जाएगा। और अब मुझको यहाँ पे चाहिए 3 की कुछ लाइन ऑफ सीक्वेंसेस कि मेरा ये जो आखिरी नोड है ये पहला नोड बन जाए। तो बेटा आप सब लोग यहाँ ध्यान से देखना, मेरा जो इसमें P वाला पॉइंटर है वो लास्ट नोड पे है। ये वही नोड है जो मुझे क्या बनाना है, फर्स्ट नोड बनाना है। और ये जो Q है ये क्या बन जाएगा, मेरा लास्ट नोड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि लिंक लिस्ट यहीं पे एंड होनी चाहिए। यानी पहला काम तो मुझको ये वाला लिंक जो है ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ये जो लिंक है ये मुझे यहाँ पे करना होगा ब्रेक। ये मेरा क्या बन जाना चाहिए, हेड नोड बन जाना चाहिए, पहला नोड। ठीक है, और सेकंड नोड कौन बनेगा, यानी जो अभी हेड है वो मेरा सेकंड नोड बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इतनी कहानी है। यानी मुझे 3 चीज़ें करनी है। मुझको क्या करना पड़ेगा, Q का जो नेक्स्ट जो 400 पे पॉइंट कर रहा है इसको मुझे नल भी करना होगा। ठीक है, ये क्या हो जाना चाहिए, नल हो जाना चाहिए। तो Q का नेक्स्ट नल होना चाहिए। ठीक है, ये जो 400 का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाना चाहिए, नेक्स्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो है पॉइंट करे इसको हेड की तरफ, और फिर हेड को हम कहाँ शिफ्ट कर दें, P पे। ये 3 सीक्वेंसेस चाहिए। तो आओ जरा देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास इन कामों को करने के लिए। तो सबसे पहले तो बेटा मुझे अपने जो Q है वो चाहिए नल। तो जरा देखें क्या हो रहा है। सॉरी, Q नल नहीं करना है बेटा, क्या करना है, Q का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो नल करना है ना। Q को नल नहीं करना है। तो ये पहला तो ऑप्शन क्या बता रहा है कि भाई Q को नल कर दो, तो ये तो रॉन्ग है। Q को नल नहीं करना है हमको, Q का जो नेक्स्ट है वो नल करना है। तो पहला ऑप्शन तो गया। सेकंड में देखते हैं, Q का नेक्स्ट नल कर दो, सही है बिल्कुल। Q का नेक्स्ट बेटा हमने यहाँ पे नल कर दिया। इसके बाद क्या बह रहे हैं, हेड इक्वल टू P, यानी कि हेड को P पे शिफ्ट कर दो, रॉन्ग है ना। अभी नहीं, पहले क्या करेगा, ये जो अभी हमारा P है ये पहले हेड को पॉइंट करेगा, उसके बाद। तो थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी हो गई, ये वाले ऑप्शन पे भी नहीं जाऊंगा मैं। अगला क्या कह रहे हैं, हेड इक्वल टू P, ये तो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आखिरी वाला देखिए क्या कह रहा है, Q का नेक्स्ट नल कर दीजिए। बिल्कुल, पहला काम Q का नेक्स्ट नल कर दीजिए। यहाँ से जो 400 है ये बेटा हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल। यानी कि ये मेरी लिंक लिस्ट इसी नोड पे आके एंड होगी। अब मुझे क्या करना चाहिए बेटा, P का जो नेक्स्ट है जो अभी नल पे है उसको हेड के बराबर कर दें। तो ये देखिए P डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका ये यहाँ पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, यानी कि अभी तुम्हारा जो हेड था वो तुम्हारा सेकेंड नोड बन जाएगा। यहाँ पे ये जो नल लिखा हुआ था यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, यानी कि ये नोड आपको 100 पे लेके जाएगा। और आखिरी काम, ये जो हेड अभी 100 पे है, हेड को कहाँ पे शिफ्ट कर दें, P पे। तो ये देखते हैं आखिरी काम सही हो रहा है, बिल्कुल, हेड इक्वल टू P। और हमने क्या बोल दिया, मेरा हेड यहाँ से हटाओ 100 से, और अब हेड मेरा कहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सही है बेटा। अब फ्यूचर में तुम जब भी हेड पास करोगे ना तो 400 पास होगा, सही है, क्योंकि हेड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 400 पे। हेड कहाँ पे लेके जाएगा, इसका नेक्स्ट कहाँ पर है, 100 पे। 100 200 पे, 200 300 पे, और 300 क्या हो जाएगा, नल। तो ऐसे बात देखो क्या हुआ, मैंने अपने लास्ट नोड को क्या बना दिया, फर्स्ट नोड बना दिया। तो यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ये होगा। अच्छा, इसके बाद एक और भी प्रॉब्लम यहाँ पे दी गई थी, है ना, ये भी मैंने कहा था कि देखना है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड फॉलोइंग लिंक लिस्ट। कह रहे कि ये 6 नोड की एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, तो इसको भी हम जल्दी से यहाँ पे फिल कर लेते हैं।
और ये भी करके, क्योंकि देखिए जो प्रॉब्लम आनी है आप जानते हो यही आनी है ना। बाकी तो हमें थियोरेटिकल खाली आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पे लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द नोड क्लास, ठीक है। दे हैव टू फील्ड, पहले फील्ड में डेटा होता है, सेकेंड फील्ड में नेक्स्ट पॉइंटर होता है जो अगले पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। तो ये जो एक बेसिक आइडिया ये हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम आएंगी एग्जाम्स में, जो आपके टेस्ट में, वो तो बेटा ऐसी ही प्रॉब्लम होंगी, समझ रहे हैं ना। जैसे अभी एक ये की ये वाली देखने जा रहे हैं ना, तो हमें इनका अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो बेटा यहाँ पे ये 6 नोड हैं और चलो हम लोग बिना ज़्यादा देखे अपना काम शुरू करते हैं। वही नोड स्टार्ट आ गया, यानी कि आपको मैंने 100 पास कर दिया। इसके बाद देखिए अगर स्टार्ट अगर नल है तो अभी तो ऐसा नहीं है, तो क्या बोला इन्होंने, स्टार डॉट डेटा, यानी कि पहले वाले की अगर बात करें पहले फंक्शन कॉल की, तो क्या होगा, स्टार्ट का डेटा प्रिंट कर दीजिए। तो दो देखिए जो भी डेटा प्रिंट होगा वो मैं यहाँ नीचे प्रिंट करा लेता हूँ। तो पहले नोड का जो डेटा है दैट इज़ 1, तो मैं यहाँ पे 1 प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा रहेगा आउटपुट मैं यहाँ लिखता हूँ। तो और ये मेरी पहली कॉल है, तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने सबसे पहले, प्रिंट 1, तो मैंने यहाँ पे 1 प्रिंट करा लिया। चलो ये लाइन चल गई। अब हमने बोला कि अगर स्टार्ट का नेक्स्ट नॉट नल है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो अभी बेटा मेरा स्टार्ट का नेक्स्ट जो है नल को जो है वो नहीं है, बिल्कुल सही है। 100 का जो नेक्स्ट है वो कितना है बेटा, 200 है। 200 का नेक्स्ट 300 है, 300 का 400 है, 400 का 500 है नेक्स्ट, इसका 600 है, और 600 का नेक्स्ट जो है नल है। तो यहाँ तक हम लोग आएंगे। तो स्टार्ट का नेक्स्ट नॉट नल है क्या, बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं, फन। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रिकर्सन हो गया, गजब। तो यहाँ पे फन, और फन में हमने क्या पास कर दिया, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट अभी कहाँ पर है बेटा, 100 पे है, 100 का नेक्स्ट 200 है, और 200 का नेक्स्ट कितना है, 300 है। तो ये देखिए बेटा 300 लेके ही इन्होंने क्या किया, अगली कॉल कर ली, यानी कि आपको एक नोड छोड़ के, ठीक है ना। मैं फर्स्ट नोड पे था, मैंने आपको थर्ड नोड का एड्रेस दिया 300, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद फिर एक लाइन अभी और लिखी है कि प्रिंटफ स्टार डॉट डेटा, यानी कि आपको पता है मेरा स्टार्ट अभी 100 पे है, यानी क्या प्रिंट करना होगा आपको, यहाँ पे भी 1 प्रिंट करना होगा। तो बेटा ये देखो फंक्शन के अंदर ये 3 लाइनें हैं, और ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था रिकर्सन में कि देखो पहली लाइन है, थर्ड लाइन है, दोनों में सेम जॉब हो रहा है, पर बीच की जो लाइन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिकर्सन हो रहा है। ये क्या कर रहा है, अपने जैसे ही एक अपनी अगली कॉल प्रोड्यूस कर रहा है। पहली लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है, ये देखिए 1 नीचे प्रिंट हो चुका है। पर जैसे ही आप सेकंड लाइन पे आओगे ना, सेकंड लाइन पे आते ही क्या होता है कि रिकर्सन हो जाता है, यानी ये जो फन, देखिए पहली कॉल क्या आती, फन 100। अब आप जैसी सेकंड कॉल में आते हो तो ये क्या है आपका, फन 300। आइए जरा सेकंड कॉल में बेटा स्टार्ट की वैल्यू 300 आई है। आइए काम करते हैं, क्या स्टार्ट नल है, नो। तो क्या करो, स्टार्ट का डेटा प्रिंट कर दो, यानी 300 का डेटा प्रिंट कर दो। तो देखो 300 पे बेटा डेटा क्या है, 3, यानी अगली वैल्यू मेरी 3 प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने प्रिंट किया 3 को, उसके बाद मैंने चेक किया क्या स्टार्ट का नेक्स्ट नॉट नल है, बिल्कुल। 300 का नेक्स्ट 400 है, तो यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे आ जाएंगे, और ये देखिए लाइन क्या लिखी है, फन स्टार्ट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, यानी कि फन 300 का नेक्स्ट 400 और 400 का नेक्स्ट 500। तो ये देखिए एक छोड़ के फिर मारे जंप, तो यानी कि आपने क्या पास कर दिया, 500। और क्या है उसके बाद, एक लाइन और लिखी है कि आपको स्टार्ट का डेटा प्रिंट करना है। तो 300 का डेटा क्या है, 3 है। तो ये देखिए प्रिंट 3, यानी ये काम आपको एक और करना है। तो देखिए यहाँ पे भी वही सीन है, पहली लाइन तो चल चुकी है, सेकंड लाइन पे जैसे ही आओगे
तो क्या देखते हो कि मेरा कंट्रोल एक रिकर्सिव कॉल कर रहा है फन 500 के नाम से, तो यानी यहाँ पे मेथड की तीसरी कॉपी कॉल हो जाएगी और इसमें जो स्टार्ट की वैल्यू है वो क्या पास हो रही है 500। ठीक है, तो ये मेरी तीसरी कॉल हो गई। अब आइए देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। अब की बार हम लोगों ने 500 पास कर दिया। क्या 500 नल है? नो। तो क्या करो, स्टार्ट का डेटा प्रिंट कर दो, यानी 500 का डेटा प्रिंट कर दो। तो सबसे पहले तो ये लोग हमसे कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, तो 500 पे जो डेटा है वो चेक करिए कितना है 5। फिर क्या इसके बाद लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। क्या स्टार्ट का नेक्स्ट नॉट नल है? सही बात है बेटा, 500 का नेक्स्ट नॉट नल है। ठीक है, यानी कि 600 है, तो यानी अंदर आ जाइए। फन डॉट स्टार्ट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, कह रहे हैं कि फन में क्या करिए 500 का नेक्स्ट 600 है और 600 का नेक्स्ट बेटा कितना है? नल है। यानी कि हमने नल लेके अपनी चौथी कॉल कर ली। और उसके बाद क्या है फिर प्रिंट 5। फिर आपको यही करना है, स्टार्ट का डेटा प्रिंट कर देना है। तो ये बेटा मेरी यहाँ पे तीसरी कॉल है। पहला काम क्या करना है, 5 प्रिंट करना है, तो 5 आप प्रिंट कर दीजिए। अगली लाइन पे जैसे ही आएंगे क्या हो जाएगा, रिकर्सन हो जाएगा। कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, चौथी कॉल में। चौथी कॉल में देखिए जो वैल्यू आई है स्टार्ट की वो कितनी आई है, नल आई है। तो ज़रा देखते हैं क्या होता है। अगर स्टार्ट की वैल्यू नल आई है तो क्या स्टार्ट आपका नल है? यस। देखिए यहीं पे आपके रिकर्सिव मेथड का बेस केस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न, यानी चुपचाप जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। तो बेटा ये देखिए यहाँ पे आके रिकर्सन खत्म हो गया चौथी कॉल में आके। अब आप लोग जरा एक ध्यान दीजिएगा, इस समय जो फन नाम का मेथड है इसकी 4 कॉपी मेमोरी में क्रिएट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और ख़ास बात है कि सब अपने एग्जीक्यूटिंग स्टेट में है, यानी कोई भी फंक्शन अभी ओवर नहीं हुआ है। पहले वाले फंक्शन में देखिए तो पहली लाइन तो चल गई है प्रिंट 1, तो देखिए मैंने 1 प्रिंट कर लिया। पर जो सेकेंड लाइन है ना फन 300 वो आपकी एग्जीक्यूट होने गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरी लाइन। किसी भी मेथड की अगर आप ध्यान दो तो तीसरी लाइन तो कहीं की चली ही नहीं है। ये देखिए सेकंड कॉल पे आते हैं 300 पे, यहाँ पे 3 प्रिंट करना है, 3 प्रिंट कर दिया। पहली लाइन चल गई, सेकंड लाइन पे आते ही क्या मिल गया, फन 500, यानी कंट्रोल कहाँ शिफ्ट कर गया, तीसरी कॉल में। और यहाँ की भी देखिए ये वाली लाइन चलनी बाकी है अभी। ठीक है, अगली कॉल पे आइए 500 में देखिए पहली लाइन चल गई प्रिंट 5, तो ये देखिए मैंने 5 प्रिंट कर दिया है। पर जैसे ही मैं अगली लाइन पे आया फन नल, मेरा कंट्रोल कहाँ जंप कर गया, फोर्थ कॉल पे। और अभी बेटा मैं यहाँ पे हूँ, यानी कि थर्ड कॉल की भी प्रिंट 5 वाली लाइन अभी चल नहीं पाई है। तो देखिए जितने भी कॉपीज हैं सबकी सेकंड लाइन इस समय एग्जीक्यूट हो रही है, किसी भी मेथड की तीसरी लाइन अभी चली नहीं है। और मैं आ गया हूँ फोर्थ कॉल में। फोर्थ कॉल में जब मिला नल मुझे स्टार्ट में, तो ये क्या कह रहा है, रिटर्न। अब आपको अपने कोड की तरफ नहीं देखना, अब आप खाली यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए। जैसे ही इसने यहाँ पे पढ़ा रिटर्न, तो ये क्या करेगा बेटा, कंट्रोल को वापस शिफ्ट कर देगा जहाँ से ये आया है। ये कहाँ से आया था, थर्ड कॉल की सेकेंड लाइन पे, यानी आपकी ये लाइन का एग्जीक्यूशन ओवर हो गया। तो देखिए थर्ड कॉल में पहली 2 लाइनें चल गई। अब आप तीसरी लाइन पे आइए तो क्या लिखा हुआ है, प्रिंट 5। तो देखिए अगली वैल्यू जो आपकी प्रिंट हो जाएगी मॉनिटर पे, दैट विल बी 5, और आपकी ये इस लाइन का भी एग्जीक्यूशन ओवर हो जाएगा। और जब ये तीनों लाइनें जब चल जाएंगी तो यानी याली कॉल आपकी ओवर हो गई। कंट्रोल कहाँ जाएगा, सेकंड कॉल में। सेकंड कॉल में आपने कॉल किया था फन 500, तो ये ऊपर गया अपना काम करके आ गया। पहली लाइन चल गई, दूसरी लाइन चल गई। अब आप थर्ड लाइन पे आओगे तो क्या मिलेगा, प्रिंट 3। तो अब आपने यहाँ पे 3 प्रिंट करा दिया, आपका याला भी कॉल ओवर हो गया। कंट्रोल कहाँ जाएगा, पहली कॉल की सेकंड लाइन पे। फन 300 कहा था आपने, गया अपना काम करके आ गया। तो ये लाइन भी आपकी ओवर हो गई। और अब मैं आगे बढ़ूंगा तीसरी लाइन पे, क्या लिखा है, प्रिंट 1। तो अब आपकी थर्ड लाइन चलेगी 1, और इसके बाद क्या होगा, याला भी फंक्शन ओवर हो जाएगा और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, जहाँ से आया था। मॉनिटर पे क्या मिला, सवाल ये है। मॉनिटर पे मुझको मिला ये 135531। देखिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, यस, फोर्थ वन।
आप क्या देखते हैं, जो ऑप्शन डी है वो मेरा करेक्ट आंसर है। तो देखिए ऐसे हमको क्या होगा, लिंक लिस्ट के ऊपर प्रोग्राम लेंगे और मे बी आपको उनका आउटपुट बताना पड़े, सही है ना। और मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको काम करना है तो एक ऐसी फिगर ड्रॉ कर लेनी है रफ एरिया में, क्योंकि तभी आप अपना एग्जीक्यूशन देख पाओगे। जैसे यहाँ पे 6 वैल्यू दी थी, आपने 6 नोड बना लिया, तो अब इससे आपको क्लियर है कि मुझे कहाँ पे कौन सी वैल्यू प्लेस करनी है। जब आप अपने रफ एरिया में ये ड्राई रन करोगे तो फिर आपको ये जो मेमोरी एड्रेस है 100 200 ऐसे रख लीजिए, बहुत ही ईजिली फिर ये मैनेजेबल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये सारी बातें ख़त्म हुई, ठीक है, कोडिंग वाली। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी थियोरटिकल, कि जो लिंक लिस्ट है हमारा जो टॉपिक है, इसमें कैसी कैसी लिंक लिस्ट हमें देखने को मिलती है। देखिए एक बार आपका जब बेसिक आइडिया क्लियर हो जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। तो देखिए अगला जो बताया है इन्होंने, हेडर लिंक लिस्ट। क्या खास बात है इनकी, तो बेटा दे आर ऑल्सो द सिंपल लिंक लिस्ट, जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं। बस इन लिंक लिस्ट में क्या होता है बेटा, एक नोड जो बिगिनिंग वाला जो पहला नोड होता है वो एक एक्स्ट्रा नोड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आई रिपीट, पहला नोड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा नोड होता है, जिसको हम लोग हेड नोड कहते हैं या स्टार्ट नोड कहते हैं। पर इस नोड की एक खास बात है, देखिए ये जो लिंक लिस्ट का जो पहला नोड है जिसको हम लोग यहाँ पे हेडर नोड कह रहे हैं, एक्चुअली इसकी खास बात क्या है बेटा, कि ये वैल्यू कोई कंटेन नहीं करता, इट डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू विद इट। तो फिर ये क्या करता है, ये बेटा आपके पूरी जो लिंक लिस्ट का जो मेटा डेटा है, यानी उसमें कितने नोड हैं, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, किस एड्रेस पे एंडिंग हो रही है, ठीक है, यानी आपकी पूरी लिंक लिस्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो केवल ये अपने पास कंटेन करता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कोई नहीं होल्ड करता है ये। तो यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहाँ पे मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है, अगर ये पहला जो नोड है मेरा 100 पे है, तो अगला नोड कहाँ पे होगा, 200 पे। ठीक है, तो आपको जो पहली जो वैल्यू मिलेगी, सपोज एक वैल्यू रखी हुई है 18, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, एक्चुअली सेकेंड नोड पे मिलेगी। पहला नोड क्या करेगा, केवल ये बताएगा कि इसके पास टोटल कितने नोड हैं, कौन सी मेमोरी पे जाके ये लिंक लिस्ट एंड हो रही है 400 पे। ठीक है, यानी ये आपके लिंक लिस्ट के बारे में जो मेटा डेटा होता है, यानी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो केवल होल्ड करता है, यानी ये हमारी कोडिंग का पार्ट नहीं बनता। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो इसको हम लोग अपने कोडिंग में पार्ट नहीं बनाते, लेकिन कहीं कहीं पे इसका भी यूज होगा। तो देखिए, अ हेडर लिंक लिस्ट इज अ वेरिएशन ऑफ अ स्टैंडर्ड लिंक लिस्ट that includes a special node called the header node at the beginning of the list। ठीक, इसके बाद the header node does not contain any actual data, it serves as a fixed reference point that simplifies some operation of the linked list like inserting or deleting element at the beginning of the list। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सवाल ये कि कोड के लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो भी हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। हेडर लिंक लिस्ट के कुछ और भी यहाँ पे फीचर बताए हैं। द हेडर नोड इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन द लिस्ट इज एम्प्टी। समझ गए, कहने की हेडर नोड तो रहेगा, सपोज एक भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नल, यानी हेडर नोड तो रहेगा पर ये कहाँ पॉइंट करेगा, आपका नल की तरफ पॉइंट करेगा, है ना। तो अगर हेडर का नेक्स्ट अगर नल है तो यानी क्या मतलब है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है, क्योंकि तुम्हें पता है पहली वैल्यू तो हेडर का जो नेक्स्ट वाला नोड होता है यहीं पे होती है। पर अगर ये नल को पॉइंट कर रहा है तो क्या मतलब है कि देयर इज नो नोड इन द लिंक लिस्ट हैविंग द वैल्यूज। ठीक है, ऐसी और बातें बताई गई हैं कि द हेडर नोड इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन द लिस्ट इज एम्प्टी। द हेडर नोड इज द हेडर नोड्स नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू द फर्स्ट एक्चुअल डेटा नोड इन द लिस्ट और नल इफ द लिस्ट इज एम्प्टी। अभी भी बताया ना कि लिस्ट एम्प्टी है तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, नल होगा, और वो वरना ये आपके उस पहले नोड को पॉइंट करेगा जहाँ पे हमें पहली वैल्यू मिलने वाली है। हम लोगों ने बात की थी पहली वैल्यू 18 यहाँ पर है 200 पे, तो ये आपका 200 पे पॉइंट करेगा। ठीक है, और क्या बताया, द हेडर नोड सिंप्लीफाई द ऑपरेशन लाइक इंसर्शन और डिलीशन एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ द लिंक लिस्ट एज वेल एज ट्रैवर्सल। तो बेटा जैसे पहले काम हो रहा था वैसे ही काम होगा, बस खाली मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना होगा। कैसे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। The header node can also store metadata about the list such as its length। कोई ज़रूरी नहीं है मुझे लेंथ बताओ चाहे ना बताओ, मुझको तो पता ही है कि मुझे कहाँ तक ट्रैवर्सल करना है। आप जानते ही हैं कि जब हम लोग लिंक लिस्ट जब कोडिंग करते हैं तो इसका एंड कहाँ है, इसके लिए हम लोग परेशान नहीं होते।
हमें तो बस खाली क्या चाहिए होता है कि आप ये बताओ कि स्टार्ट कहाँ हो रहा है, एंड तो हम ढूंढ ही लेंगे, तुम हमें लेंथ बताओ चाहे ना बताओ, है कि नहीं। प्रॉब्लम तब हो जब बेटा मुझे फॉर लूप चलाना हो कि मुझे बेटा 5 टाइम चलाना है या 4 टाइम चलाना है, तब तो मुझे लेंथ चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे केवल कंडीशन पे काम करता हूँ, नंबर ऑफ काउंट पे नहीं काम करता। तो आप जानते हैं कि मुझे तो केवल तब तक लूप चलाना है जब तक मेरा पॉइंटर नल को ना पॉइंट करे। जैसे ही मेरा पॉइंटर नल को पॉइंट करेगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरी लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कोडिंग के लेवल पे क्या फ़र्क होगा। सपोज एक हेडर लिंक लिस्ट है और मुझे क्या करना है, उसमें ट्रैवर्सल करना है और आई वांट टू प्रिंट ऑल द नोड। तो आपको पता है बिल्कुल सिंपल सी कोडिंग होती है कि जब तक मेरा टेम्प नल ना हो जाए, जब तक मेरा पॉइंटर नल ना हो जाए, तब तक क्या करो, हर नोड का डेटा प्रिंट करते जाओ। सही है ना, हर नोड का डेटा प्रिंट करते जाओ जब तक मेरा टेम्प नल ना हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल आप पहले नोड पर है 100 पे, तो आपने 100 का डेटा प्रिंट कर दिया 10। इसके बाद क्या करोगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। मेरा जो टेम्प है वो क्या करेगा, अगले नोड पे मूव कर जाएगा। 200 पे है तो 300 पे चला जाएगा, 300 पे है तो 400 पे। और ये प्रोसेस कब तक होगी, जब तक मैं नल पे ना पहुंच जाऊं। तो यानी वही सेम कोड लिखा है जो पहले लिखा हुआ है। चेंज पता कहाँ हुआ है, ध्यान से वॉच करिएगा। चेंज केवल हुआ है एक जगह, ये वाली लाइन पढ़ी है मैंने, टेम्प को कहां से स्टार्ट किया है। ये देखिए, अब तक हम लोग क्या लिखते आए थे, टेम्प इक्वल टू हेड या टेम्प इक्वल टू हेडर। पर आज पता है हमने क्या बोला है, टेम्प कहां से स्टार्ट करो, हेडर के नेक्स्ट से। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि पहली वैल्यू कहां है, हेडर के नेक्स्ट पे है ना। ये है मेरा हेडर, मुझे पता है कि मेरी अगली वैल्यू 200 पे है, तो मैं ये, और ये मेरा हेडर है। तो यानी बेटा मेरा जो टेम्प वाला वेरिएबल है वो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी सब चीजें वही हैं। आप 200 की वैल्यू प्रिंट करिए, 300 पे जाइए, यहाँ की वैल्यू प्रिंट करिए, 400 पे जाइए, और जैसे ही नल हो रुक जाइए। तो यानी पूरा जो एक चेंज हुआ है केवल इस एक लाइन में। ठीक है, तो ज़्यादा यानी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी है बस, और यही सब में है। फिर देखिए इसके बाद क्या आ जाता है मेरे पास, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है। हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, लिंक लिस्ट में जो आखिरी नोड होता है वो कहाँ पॉइंट करता है, नल की तरफ। पर ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती हैं ये थोड़ा सा इस मामले में स्पेशल होती हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज बेटा आपकी जो पहला जो नोड है वो 100 पर है, अगला 200 पे है, ये 300 पे है और ये 400 पे है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनके जो नेक्स्ट हैं वो कैसे पॉइंट कर रहे होंगे। ए आपका पॉइंट करेगा 200 की तरफ, 200 वाला 300 की तरफ, 300 वाला 400 की तरफ, और 400 वाला कहां पॉइंट कर रहा होगा पता है आपको, 100 पे। यानी बेटा आप 100 से 2 पे जाओगे, 200 से 300 पे, 300 से 400 पे, और 400 वाला वापिस आपको कहां भेज देगा, आपके हेडर नोड की तरफ। यानी कि ऐसे गोल गोल घूमते रहोगे। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। यानी सपोज अगर हम कोई ट्रैवर्सल करने चले गए तो बेटा अब तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि लिंक लिस्ट एंड कब हो रही है, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि भैया जब भी किसी नोड का नेक्स्ट नल हो जाए समझ जाना कि वही आखिरी नोड है और तुमको अपना ऑपरेशन वहीं पे रोक देना है। पर अब कहाँ रोकोगे। तो बेटा जब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा। देखो बहुत ही इजी है। सपोज ये मेरा पहला नोड है, क्या है इसका नाम, स्टार्ट। ठीक है, मैं कहां से शुरू करूंगा, स्टार्ट से शुरू करूंगा। ये मुझे 200 पे ले जाएगा, 100 वाला। 200 से मेरा पॉइंटर 300 पे, 300 से 400 से, और 400 पे फिर से स्टार्ट। यानी कि जब तक तुम्हारा पॉइंटर वापस स्टार्ट पे ना आ जाए बस तब तक लूप चलाना है, सीधी सी बात। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे कि पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, कि मेरा पॉइंटर जब तक नल ना हो जाए। अब क्या लिखोगे, जब तक मेरा पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट, यानी वो जब तक घूम के दोबारा स्टार्ट पे ना आ जाए। तुम जैसे ही घूम के दोबारा यहाँ पे पहुंच जाओगे स्टार्ट पे, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम एक पूरा राउंड मारा है।
क्लियर है? तो खाली कोडिंग में हमें ये चेंज करना होगा और हमारा काम बन जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप इन थ्योरेटिकल सब बातें लिखी हैं, आप पढ़ के देख सकते हो। सवाल ये कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो केवल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। हियर आर सम की फीचर ऑफ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं कि हम लोग इनका यूज कहाँ पे करते हैं। तो बता रहे हैं कि क्यूज में यूज करेंगे, तो क्यूज अभी आने वाला है। अगला टॉपिक हमारा, अभी अगला नहीं सॉरी, पहले आएगा स्टैक तब क्यू आएगा। तो बोले कि वहाँ पे ये बहुत काम आने वाला है, बिल्कुल हम लोग जब आएगा तो इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्रेवर्सल ऑफ द लिस्ट रिक्वायर्स अ स्टॉपिक कंडीशन सच एज इटरेटिंग अंटिल यू रीच द स्टार्टिंग नोड अगेन। अभी भी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो हमको स्टॉप कंडीशन लगानी, उसमें यही बताना है कि जो मेरा यहाँ पे जो पॉइंटर है वो जब तक वापस स्टार्टिंग नोड पे ना आ जाए तब तक हमें चलाना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे कोडिंग की गई है, और जरा एक बार यहाँ करके देख लेते हैं। मैं और आपको मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, एक पूरा बना के दिखा के मैं आपको पूरा काम अच्छे से करके दिखा देता हूँ। 4 नोड बना लेते हैं। तो बेटा ये देखो 4 नोड की मैंने यहाँ पे लिंक लिस्ट बना रखी है। और इसमें खास बात क्या देखिए, जो आखिरी नोड है, 4th नोड की ओर जरा ध्यान दीजिए। ये मेरा पहला नोड है, ये मेरा पहला नोड है, इसका नाम है हेड। और जरा आखिरी नोड की ओर ध्यान दीजिए 100, ये कहाँ लेके आ रहा है आपको, वापस हेड की तरफ, ठीक है। तो ये क्या बन गई आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब देखो इसको अगर हमें ट्रैवर्स करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए एक पहला तो वही है कि अगर तुम्हारा हेड नल हो, यानी अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी हो तो बता दो भाई लिस्ट एम्प्टी है। पर यहाँ पे देखो मेरा हेड नल नहीं है, मेरा हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, 100 की तरफ। तो यानी कि मेरा बिल्कुल सही है मामला भी। तो आओ चलो काम शुरू करते हैं। मैंने एक यहाँ पे टेम्प नाम का पॉइंटर लिया और कहा तुम कहाँ की तरफ पॉइंट करो, हेड की तरफ, यानी 100 की तरफ। और फिर देखिए मैंने यहाँ पे एक लूप चला दिया। लूप थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिए, लूप थोड़ा सा अलग है, डू वाइल लूप है, यानी पहले काम करेगा बाद में चेक करेगा, क्योंकि ये कंडीशन मैं पहले नहीं लगा सकता। अब तुम सोचो अगर ये मैं पहले लगा दूं कि इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू हेड, तो भैया टेम्प में अभी भी तो मैंने हेड डाला है, लूप चलेगा ही नहीं, है ना। तो मैंने कहा यार कम से कम एक बार चल जाओ, तुम पहले हेड नोड से आगे बढ़ जाओ, जब तुम दोबारा घूम के आओगे तब मैं तुम्हें पकड़ूंगा, ठीक है। और चलो देखते हैं। तो जैसे ही टेम्प इक्वल टू हेड, अंदर आ जाओ, डू यानी कुछ काम करो, टेम्प का डेटा प्रिंट करो। तो ये देखिए टेम्प का डेटा इस समय कितना है, 15। पहली वैल्यू मैंने रीड कर ली। अब इसके बाद क्या हुआ, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प मेरा 100 से हट के कहाँ पे आ गया, 200 पे आ गया। अब बाहर आइए, टेम्प इज नॉट इक्वल टू हेड। तो बेटा टेम्प की देखो, हेड कितना है मेरा, 100 है, और टेम्प कहाँ पे आ गया है अब, 200 पे। क्या 200 इज नॉट इक्वल टू हेड, सही बात है। आगे आ जाओ, फिर से डू के अंदर टेम्प का डेटा प्रिंट करो। तो देखो टेम्प का डेटा क्या है, 25, ये आपका प्रिंट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, और मेरा टेम्प अपने अगले नोड पे चला गया। अब देखो टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, 300। बाहर आओ, क्या टेम्प इज नॉट इक्वल टू हेड, सही बात है बेटा, टेम्प की वैल्यू 300 है, यानी फिर से लूप चलेगा। अंदर आ जाओ, टेम्प का डेटा प्रिंट करो। टेम्प का डेटा क्या प्रिंट हो गया, 32 प्रिंट हो गया। और इसके बाद क्या होगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी मेरा जो पॉइंटर है चला गया आपके अगले तरफ। ये लीजिए टेम्प आ गया 400 पे। 400 भी आप देखो तो 100 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये कंडीशन आपकी अभी भी ट्रू है। अब फिर से ऊपर आएगा, 400 का डेटा प्रिंट करो। तो ये देखिए 400 का डेटा प्रिंट हो गया, 35,
ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, और ये देखिए आपका जो टेम्प है यहां से हट के कहां पे आ जाएगा, वापस 100 पे आ जाएगा। अब बाहर आइए जरा चेक करिए, टेम्प इज नॉट इक्वल टू हेड, पर बेटा अब तो टेम्प की वैल्यू 100 है और हेड भी 100 है, यानी देखिए टेम्प 100 से शुरू हुआ और घूम के वापस फिर 100 पे आ गया। तो जैसे ये दोबारा हेड के बराबर हुआ तुरंत यहीं पे क्या होगा, टेम्प इज नॉट इक्वल टू हेड, रॉन्ग, अब तो टेम्प हेड के बराबर है, बस यहीं पे क्या होगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। सही है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए आराम से मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू बेटा मैंने अपने लिंक लिस्ट की प्रिंट कर दी है ना। तो यानी कि खाली जो मैकेनिज्म है जो लूप का वो चेंज हो जाएगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब हम ये नहीं चेक कर रहे हैं कि वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू हेड। समझ गए ना। तो ये केवल थोड़ा सा चेंज हुआ जब हमने यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट पे ऊपर काम करना शुरू किया। ठीक है, अब देखिए उसी में एक चीज और उन्होंने ऐड कर दी, कहा कि अभी तुम जो है सर्कुलर पे काम कर रहे थे ना, सर्कुलर प्लेन लिंक लिस्ट थी, कह रहे हैं हेडर होते तो क्या करते, हेडर सर्कुलर लिंक लिस्ट, यानी बात वही है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो पहला जो नोड है इसके पास क्या होगा, हेडर नोड है, यानी डेटा नहीं होगा, लेकिन बाकी मैकेनिज्म वही है कि जो आखिरी नोड है वो कहाँ की तरफ पॉइंट करेगा, आपके हेडर की तरफ पॉइंट करेगा। सही है, वो भी एक ऐसा हेडर विच डज नॉट हैव एनी वैल्यू। तो चेंज क्या करोगे, कुछ नहीं, वही पिछली बार वाला। अभी तुमने टेम्प कहाँ से स्टार्ट किया था, हेड से, अब हम टेम्प कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेडर के नेक्स्ट से, बस खाली इतना सा चेंज करना है। क्लियर है कि नहीं। देखिए अगर यहाँ कोडिंग दी हो तो मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखिए क्या चेंज हुआ, बाकी पूरा मैकेनिज्म वही चलेगा हमेशा पिछली बार की तरह। ठीक है, बस खाली क्या चेंज करना है कि जो टेम्प है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हेडर के नेक्स्ट से, क्योंकि मुझे पता है कि पहले नोड जो मेरा हेडर है यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो टेम्प यहाँ से शुरू करो, सेकंड वाला थर्ड पे ले जाएगा, थर्ड वाला फोर्थ पे ले जाएगा, और फोर्थ वाला जैसे ही वापस हेडर पे आए बस वहीं पे रोक देना। तो ये देखो, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू हेडर, ये रही मेरी कंडीशन, और बाकी काम वही है, अपने पॉइंटर का डेटा प्रिंट करते रहो और पॉइंटर को अगले नोड पे शिफ्ट करते रहो। तो बहुत ही इजी कोड है, केवल माइन्यूट से चेंजेस हो रहे हैं, खाली बस उन चेंजेस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर एक और क्या आ गया, एक और दिया गया वेरिएशन, डबली लिंक लिस्ट। ये क्या चीज़ है भाई, डबली लिंक लिस्ट। तो देखिए जो लिंक लिस्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिंपल लिंक लिस्ट या लीनियर लिंक लिस्ट, उनमें बेटा एक बहुत बड़ी देखो प्रॉब्लम भी है हमारे पास। ठीक है, उनमें देखिए मेन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यही एक लिंक लिस्ट है, देखिए जितने भी नोड होते हैं उनमें क्या खास बात है कि दे पॉइंट टू देयर नेक्स्ट नोड, हर नोड अपने अगले नोड को पॉइंट करता है। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट फील्ड है वो कौन सा है मेरे लिए, नेक्स्ट। बेटा किसी भी रीजन से अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक नोड है और उसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, और ये वाला लिंक टूट जाए, सही है, एक मिनट जरा सोच के देखिए, ये लिंक अगर टूट जाए तो होगा क्या, बेचारे ये वाले जो दो नोड हैं ये क्या होंगे, आपके अनरेफर्ड हो जाएंगे, यानी कि नाउ दे विल बी नॉट द पार्ट ऑफ योर लिंक लिस्ट, आपका डेटा लूज हो जाएगा। अगर एक पॉइंटर यहाँ पे कोई मैनिपुलेट कर दे तो आपका वो पूरा डेटा जो है यहाँ पे करप्ट कर सकता है। और खास बात पता है क्या है कि आप जान भी नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या हुआ। आप तो फर्स्ट नोड से चलोगे, सेकंड नोड पे आओगे, ये आपको आगे लेके जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला पॉइंटर यहाँ पे नल हो चुका है या कोई गार्बेज वैल्यू आ चुकी है, वो आपको ऐसी जगह लेके जा रहा है जहाँ कुछ है ही नहीं, है ना। तो आपको तो क्या लगेगा कि मेरी लिंक लिस्ट में केवल 2 ही वैल्यू थी और मामला खत्म हो गया, पर आप ये कभी समझ ही नहीं पाए कि इसके आगे भी 2-3 वैल्यू और भी थी, पर वहाँ तक जाने का रास्ता ही बंद हो गया। सही है ना, क्यों, क्योंकि यू हैव ओनली सिंगल पॉइंटर टू दीज वैल्यूज। तो क्या इसको और हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसी जो है प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या जाता है, डबली लिंक लिस्ट। क्या खास बात होती है बेटा इनकी कि दे हैव द 2 पॉइंटर्स, एक पॉइंटर होता है प्रीवियस और एक पॉइंटर होता है नेक्स्ट।
यानी कहने का ये मतलब है कि सपोज मेरे पास अगर यहाँ पे ये 3 नोड हैं और ये 3 नोड 100, 200 और 300 पर हैं, तो यानी ये जितने भी नोड होंगे बेटा वो अपने अगले वाले जो नोड है वहाँ की तो वैल्यू स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 वाला 200 को पॉइंट करेगा, 200 वाला 300 को पॉइंट करेगा, 300 का क्या है नेक्स्ट नल है तो ये नल को पॉइंट करेगा। पर इसके अलावा हर एक नोड क्या करेगा बेटा, अपने प्रीवियस नोड का भी एड्रेस स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल 300 का ये जो प्रीवियस वाला फील्ड है ये क्या स्टोर करके रखा होगा 200 पे आओ, 200 देखिए अपना अगला नोड तो बता ही रहा है कि मेरी अगली वैल्यू 300 पर है, पर एट द सेम टाइम इट पॉइंट्स टू इट्स प्रीवियस नोड। ये आपके अपने प्रीवियस नोड पे भी पॉइंट कर रहा है कि भैया मेरे जो प्रीवियस जो वैल्यू है दैट एग्जिस्ट एट 100 वाले के पास जाओ, अगली वैल्यू तो 200 पर है, पर प्रीवियस वैल्यू क्या है ये नहीं पता भाई, तो क्या बताओगे आप, नल, है ना। तो यहाँ पे ये है। अच्छी बात क्या है, आप लिंक लिस्ट को दोनों तरफ से ट्रैवर्स कर सकते हैं। अगर मैं आपको स्टार्ट की जगह अगर मैं एंड पकड़ा दूं तो भी आप क्या कर सकते हो, बड़े आराम से अपने लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हो। वैल्यू आपकी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि 300 पे आओगे वैल्यू क्या प्रिंट करोगे 30, फिर ये आपको लेके जाएगा प्रीवियस 200, वैल्यू रीड करो 20, फिर ये आपको अपने प्रीवियस पे लेके जाएगा। पर क्या हुआ बेटा, सिक्योरिटी अब डबल हो गई है, पर साथ में जो अच्छी चीज़ें प्रॉब्लम भी लेके आती हैं। हम लोग लिंक लिस्ट और एरे को ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं कि भैया ये जो लिंक लिस्ट है यार ये मेमोरी बड़ा कंज्यूम करती हैं, क्योंकि एक जितनी मेमोरी वैल्यू लेती है उतनी ही वैल्यू कौन लेता है, आपका नेक्स्ट पॉइंटर। क्योंकि भैया अगर 4 बाइट का इंटीजर ये है तो 4 बाइट का इंटीजर एड्रेस भी है। अब क्या होगा सोचो, अब तो आपकी मेमोरी 3 गुना कंज्यूम होगी। बात समझ रहे हो, एक वैल्यू रख रहे हो और 2 मेमोरी एड्रेस, यानी जो काम तुम्हारा 4 बाइट में होना था अब तुम 12 बाइट लगाओगे, तो यानी मेमोरी ओवरहेड बहुत ज़्यादा है, पर साथ में बेटा सिक्योरिटी भी ज़बरदस्त है ना। तो ये इसका एक आइडिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे इसका बताया गया फॉर्मेट कैसा होता होगा देखने में, ये देखिए है ना। इसमें देखिए 2 पॉइंटर होते हैं, डेटा तो होता ही है प्रीवियस और नेक्स्ट भी होता है। नोड कैसे क्रिएट करोगे ये यहाँ पे बताया गया है। पहला नोड कैसे बनेगा, जो भी तुमने नोड बनाया उसका जो डेटा है वहाँ तो तुम अपनी वैल्यू रख लोगे, बाकी उसका प्रीवियस और जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा नल, क्योंकि अभी ये पहला ही आइटम है, ना पहले कुछ है ना बाद में कुछ है, ठीक है। बाद में जब तुम डेटा डालना शुरू करोगे तब यहाँ पे गेम शुरू होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सारे कोड दिए गए हैं। अब आपने अगर पढ़ लिया है तो आई होप जब ये कोड पढ़ोगे, मैंने कोड सारे डाल दिए, इतना टाइम नहीं पढ़ाने का। आप सब बेटा जिन लोगों ने पढ़ा है जानते हो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है और हम लोगों को ये बड़ा फास्ट चलना है, लेकिन कोड मैंने डाल दिए कि आप कभी भी रेफर करना चाहो तो जाके अब इसको वही जैसे मैंने बताया था फिगर बनाओ और इसको जो है चॉकआउट करो, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, है ना। देखो कोड मैंने सारे डाल दिए हैं, ठीक है। सर्च करना, वैल्यू ऐड करना, नोड रिमूव करना, कोड यहाँ पे सब है। तो इनको आपको थोड़ा सा अपने आप यहाँ पे मेहनत करनी है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है। तो मैं आपको वो सब चीज़ें अगली क्लास में यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी इसके ऊपर जल्दी क्वेरी देते नहीं है, इवन आप गेट वगैरह के भी एग्ज़ाम देखो, क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लेवल पे क्वेरी देते हैं और जो देंगे वो आपको सिंपल लिंक लिस्ट पे, इवन हेडर लिंक लिस्ट भी कहीं भी आज तक पूछी नहीं गई है कोडिंग में, है ना। और देखिए फिर सबसे आखिरी में जो यहाँ पे एक फिगर आपको देखने को मिल रही है दैट इज हेडर सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। यानी समझ गए ना, तुमने अब तक जितने भी लिंक लिस्ट में एडवांटेजेस देखे हैं सबको एक साथ एक जगह जमा कर दिया गया है, ठीक है। कि ये आपकी डबली लिंक लिस्ट भी है, यानी हर नोड अपने प्रीवियस और नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। साथ में ये सर्कुलर भी है क्योंकि आखिरी नोड पे जाके लिंक लिस्ट ऐड नहीं होती, वापस आपको हेड पे भेज देती है, ठीक है। और साथ में क्या किया इन्होंने, एक यहाँ पे हेडर नोड भी लगाया हुआ है। आप बात समझ रहे हैं। तो यानी कि सब चीज़ें एक साथ एक जगह ऐड कर दी गई हैं, डबली सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट, ठीक है। आप इसको जिस ऑर्डर में बनाए उस ऑर्डर में बोलिए, ठीक है। और इसके लिए भी यहाँ पे कोडिंग दे दी है मैंने, ठीक है, जिनको आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। और कुछ देखिए प्रॉब्लम भी दी गई हैं, ठीक है, प्रॉब्लम भी दी गई हैं, इनको भी करने की कोशिश करिए। फिर देखिए और क्या दिया इन्होंने एंड में, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन
यूजिंग लिंक लिस्ट। कह रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्या इनको लिंक लिस्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल, बड़े आराम से कर सकते हैं एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या होता है तरीका। कह रहे हैं कि ये जो लिंक लिस्ट होंगी, इनके नोड विल बी हैविंग 3 पार्ट। पहला क्या है? कोएफिशिएंट, नंबर 2 है एक्सपोनेंट, और नंबर 3 है लिंक। समझ गए ना? यानी कि जो लिंक लिस्ट का जो नोड होगा उसमें 3 चीज़ें होंगी। चलो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अच्छी बात है, जो एग्जाम्पल हैं वो भी लिखे हुए हैं। 3x रेज टू द पावर 4, 8x रेज टू द पावर 2 प्लस 6x प्लस 8। कह रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है। सपोज हमें इसे लिंक लिस्ट में अगर रिप्रेजेंट करना है, तो देखो पहला फील्ड क्या है? कोएफिशिएंट। तो अगर आप अपने ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन कौन है? 3 है, सेकेंड टर्म में 8 है, थर्ड टर्म में 6 है, और चौथे टर्म में 8 है ना? ये है कहानी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? देखिए 4 नोड बने हैं। पहला नोड है आपका कोएफिशिएंट के लिए, तो देखिए पहले वाले का 3 इधर आ गया, सेकंड वाले का 8 आप यहाँ देख सकते हो, थर्ड वाले का 6 आपको यहाँ मिल जाएगा, और चौथे वाले में 8। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया? चारों अपने टर्म्स के कोएफिशिएंट भर लिए। फिर पावर देखनी है, तो देखो पहले वाले में x के ऊपर पावर 4 है, तो ये रही आपकी पावर पहले वाले में। सेकंड वाले में x के ऊपर पावर 2 है, थर्ड वाले में x पे कोई पावर नहीं है, यानी कि पावर 1 होगी, और चौथे वाले में तो आप क्या देख रहे हो कि x है ही नहीं, यानी पावर कितनी होगी? 0 होगी। तो बिल्कुल ऐसे आप यहाँ पे आराम से किसी भी पॉलिनोमियल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर मामला यहाँ था एक वेरिएबल का, क्या पता एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, 2-3 वेरिएबल हो, तो क्या करोगे? तो वो भी देखिए यहाँ पे बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 वेरिएबल का एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर सपोज ये कोई एक होती है एक्सप्रेशन, अब क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेटा वी आर यूजिंग 3 वेरिएबल x, y और z। तो यहाँ पे देखिए जो नोड बनेगा वो कैसे बनेगा? पहले ये देखो नोड के जो फॉर्मेट है, पावर ऑफ x, पावर ऑफ y, पावर ऑफ z। यानी पहले 3 फील्ड में तो हम क्या करेंगे? पावर डालेंगे, और जो कोएफिशिएंट थोड़ी देर जो पहले जो पहला फील्ड था, नाउ दैट विल बिकम द लास्ट फील्ड। ठीक है, ये देखो आखिरी में आएगा कोएफिशिएंट, और ये तो रहेगा ही रहेगा नेक्स्ट, जो आपको अगले टर्म की तरफ लेके जाएगा। तो आओ चलो काम शुरू करते हैं। जरा पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है? 3x की पावर 2। तो इसमें देखो जो कोएफिशिएंट है दैट इज 3। तो देखो ये रहा आपका आखिरी फील्ड 3 वाला। फिर क्या देख रहे हो? x की पावर 2 दिए, तो देखो सबसे पहले मुझे x की पावर बतानी है, y और z है ही नहीं, यानी y और z की पावर कितनी हो जाएगी? 0 0, x की पावर 2 हो गई, और कोएफिशिएंट 3 हो गया। और अब गए अगले टर्म पे। अगले टर्म में आओ, देखो सबसे पहले 2, ये क्या है? कोएफिशिएंट। तो ये रहा कोएफिशिएंट, x की पावर 1 हो गई क्योंकि कुछ पावर दी नहीं है, y की पावर 2 हो गई, और z है ही नहीं, तो z की पावर क्या हो गई? 0। यहाँ पे आइए 5y3, 5 क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया, x है ही नहीं, तो यानी x की पावर कितनी हो गई? 0, y की पावर 3 है, और z भी दिया ही नहीं है, z भी 0। आखिरी वाले में आइए 7yz, 7 आपका कोएफिशिएंट हो गया, x दिया ही नहीं है, और y और z की पावर क्या हो जाएगी? 1 1, क्योंकि कोई पावर शो नहीं हो रही है, यानी पावर 1 होगी। तो आप देख रहे हैं, तो हम एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो भी बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या दिया है? पॉलिनोमियल एडिशन यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया बेटा, तो चलो कोई एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो ठीक है बेटा, देखो ये हमने यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, और अब हम क्या बोला गया कि इसको अगर हमें लिंक लिस्ट से ऐड करनी हो। अच्छा, यही आखिरी स्लाइड भी है, तो चलो आओ देखते हैं। तो चलो जरा पहला वाला जो पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम लोग लिंक लिस्ट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे?
3 टर्म है यानी कि 3 बॉक्सेस बना लेता हूं मैं। सेकंड वाले में भी 3 टर्म है, 3 बॉक्सेस बना लेते हैं। तो आओ जरा पहले वाले में आओ। पहले वाले का पहला टर्म, ठीक है, ये है बेटा 5x²। तो आपको पता है क्या क्या बताना होता है। सबसे पहले अगर सिंगल वेरिएबल वाले की बात करिए तो पहले क्या बताते हैं, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट कितना है बेटा 5, पावर कितनी है x की 2, और फिर हम चले जाएंगे अगले वाले पे। अगला वाला है 3x, कोएफिशिएंट 3 है, पावर 1 है, और फिर चले जाएंगे अगली तरफ। लास्ट वाला 5 है, कोएफिशिएंट 5 है, x की पावर कितनी है 0 है ही नहीं, और ये क्या हो गया नल, यानी अब इसके आगे और कोई टर्म नहीं है। तो ये देखो मैंने ये रिप्रेजेंट किया पहली वाली एक्सप्रेशन को। सेकंड वाला देखो 3x², तो यानी कि 3 हो गया कोएफिशिएंट, x की पावर 2 है, और जाएंगे अगले पे 2x दिया है, यानी 2 हो गया कोएफिशिएंट, x की पावर 1, और फिर जाएंगे अगली तरफ। लास्ट वन है 7, पावर है 0 x की, और ये जाएगा नल पे। तो बेटा ये दो मैंने दो पॉलिनोमियल बना ली। अब सपोज अब हमको इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए एक और लिंक लिस्ट बना लेते हैं। आपको पता है ना बेटा, टर्म्स वही आपस में ऐड होंगे जिनमें x की पावर, यानी जो हमारे पावर जहाँ पे सेम होंगी, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे अपने पहले नोड चेक करेंगे कि जो पहले नोड है इफ दे आर सेम और नॉट। तो बिल्कुल सही बात है, देखो दोनों का पावर क्या है सेम, और पावर सेम है तो पता है ना क्या करना है, खाली इनके जो कोएफिशिएंट है 5 + 3 8 सीधे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, पावर 2 ही रहेगी, और ये आगे बढ़ गए। अगले में भी देखिए जो नोड है इनकी भी क्या है, पावर सेम है 1 1, यानी कि कोएफिशिएंट सीधे ऐड कर लीजिए, 5 हो गया और 1, और ये गए नेक्स्ट। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो है दोनों की पावर सेम है 0 0, तो 5 + 7 12 हो जाएगा, और ये नल। तो ये बेटा मेरा आ गया फाइनल लिंक लिस्ट, जो सबसे जो नीचे लिखी गई है, जहाँ पे क्या किया मैंने, दो लिंक लिस्ट को आपस में ऐड करा दिया, और ऐसे हमने यहाँ पे काम किया। ठीक है, तो ये बेटा हमारे यहाँ पे ये आखिरी स्लाइड थी। आज मॉर्निंग में मैंने स्लाइड आपको भेज भी दी हैं, जहाँ तक है ना, आज मॉर्निंग में स्लाइड्स मैंने भेज दी थी आपको, तो वो देखिएगा आपको मिल गई होंगी, है ना। तो वहाँ पे जो चीज़ें रह गई हैं, कुछ प्रॉब्लम जिनका आपको आउटपुट निकालना है, वो सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, अपने आप। तो ये एक बेटा हमारा टॉपिक यहाँ पे हुआ लिंक लिस्ट। अब हम जो अपने, तो ये दो आइडियाज़ थे बेटा, मैं आपको सही बताऊं तो ये दो बेसिक आइडियाज़ थे। जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर शुरू किया उसके पहले ही मैंने आपको मेंशन किया था कि जब आप डेटा स्ट्रक्चर पे काम करते हो तो दीज आर द टू मेन यूनिट्स, है ना। एक होता है एरेज और दूसरा क्या है, लिंक लिस्ट, विच आर यूज टू होल्ड द वैल्यूज़। इन्हीं दो बेसिक फॉर्मेट को लेके हमने अलग अलग आइडियाज़ यहाँ पे डेवलप किए हैं, जैसे लाइक स्टैक है, क्यू है ना, ग्राफ देखोगे, और तमाम ट्रीज़ हैं, सब कुछ हैं। पर ये जितने भी मैकेनिज्म हैं जिनमें हम आगे जाने वाले हैं, सब में जो आप देखोगे बेस के फॉर्म पे, ठीक है, यानी जहाँ वैल्यू जो वो वैल्यू होल्डिंग जो यूनिट है वो इन दो में से कोई एक मिलने वाली है ना। तो अब हम लोग इन्हीं एरे और लिंक लिस्ट के ऊपर बेस्ड जितने आइडियाज़ हैं उनको देखेंगे। तो अगला मेरा जो टॉपिक होगा, अब जो यहाँ से मेनली जो शुरू होगा, दैट विल बी स्टैक। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, क्वेरीज लेकिन बहुत हैं, तरह तरह की इसमें चीज़ें हैं, 2-3 तरह की क्वेरी बनती हैं स्टैक वाले टॉपिक से। तो अब हम लोग उनकी तरफ जरा चलते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ।
कुछ और खुल गया। सर हाँ बेटा बोलो। सर लिंक लिस्ट की शीट आई नहीं है ग्रुप पे। आई नहीं? नहीं सर, अरे एरे की भेजी थी सर आपने। नहीं नहीं, आज मॉर्निंग में मैंने डाली है, एक मिनट में देखता हूँ जरा। आज सुबह सुबह का पता नहीं। अच्छा हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आज सुबह ही सुबह मैंने भेजी है, 8 o'clock के अराउंड। एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं बेटा, चली तो गई है, बहुत सारे लोगों ने देख भी ली है, मतलब मुझको जो दिखा रहा है फ़ोन पे। सर बॉयज के ग्रुप में नहीं है सर। बॉय, ट्वेंटी अच्छा ट्वेंटी हाँ, सिक्स ये बात तुमने सही बोली। ओके, मैंने एक ही ग्रुप में डाला है। हाँ ये अब तुमने सही बात बोली, किसी एक ग्रुप में डाल दिया है, एक में नहीं गया है, बॉयज़ के ग्रुप में नहीं गई है ना। ठीक है, बॉयज़ के ग्रुप में मैं डाल दे रहा हूँ बेटा तुरंत, ये चीज़ मैं भूल गया। ठीक है चलो, चली गई तुम लोग के में भी, है ना। हम्म। तो चलो बेटा, ये हमारा अब जो टॉपिक शुरू होगा अगला। ठीक है, बेसिक ऑफ स्टैक। तो 2 मिनट जरा आप लोग इसके बारे में पढ़िए, आगे बढ़ा के। शीट आ गई है, मैं आ रहा हूँ बेटा 1 मिनट में, ठीक।
ओके क्लास। तो देखो बेटा, मैं आपको ये 3 यहाँ पिक्चर के साथ छोड़ के गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरा टॉपिक क्या है, बेसिक ऑफ स्टैक। आप देख रहे हैं हेडिंग पड़ी हुई है। ये होता है क्या स्टैक, यानी कि ढेर। ढेर भी कैसा, एक के ऊपर एक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, तो यहाँ पे कुछ फिगर जो दिखाई गई हैं। फॉर एग्जांपल पहला आप क्या देख रहे हैं, एक फिगर दी गई है जो एक लंच बॉक्स की, जहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 4 बॉक्सेस हैं, 1 के ऊपर 1, ठीक है। एक लेयर है, 2 लेयर है, 3 है, 4 है। फिर ये खतरनाक आइटम है, क्या है, दिख रहा है कुछ? ये क्या है बेटा, कारतूस हैं बंदूक की, बुलेट, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैगजीन्स हैं, ठीक है, 1 बाई 1, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, जो मैगजीन है उनके बॉक्सेस लगे हुए हैं। ये इजी है बेचारी, ये हर घर में पाई जाती है, वॉशिंग मशीन है। क्यों दिखाया गया है, क्योंकि हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इनसे ही रिलेटेड है। स्टैक क्या कहानी होती है बेटा, दीज आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच a value can be added from one side and can be removed from the same side only। जिस साइड से तुम वैल्यू इंसर्ट करते हो उसी साइड से ही वैल्यू निकाल भी सकते हो, यानी जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक ही एंड पे होते हैं। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज लीफो। इस कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो क्या दिया गया है, लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे ये जो लंच बॉक्सेस हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि मुझे 1 2 3 4 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक। अब आप जरा सोचो, ये जो ढेर लगाया गया है या ये जो यहाँ पे बनाया गया है पैक, इसमें सबसे बाद में कौन सा बॉक्स रखा गया होगा, जो सबसे ऊपर दिख रहा है, सही बात है ना। सवाल है कि अब तुम अगर हटाना शुरू करो, मैं आपसे कहूँ बेटा जरा चौथा बॉक्स दे दो निकाल के, चौथा वाला, तो तुमको पता कि चौथा बॉक्स सीधे नहीं मिलेगा। पहले नंबर 1 को हटाओगे, फिर नंबर 2 को हटाओगे, फिर नंबर 3 को हटाओगे, तब जाके चौथे बॉक्स पे पहुंचोगे। यही कहानी यहाँ पे। मैंने कहा सबसे नीचे वाला जो मुझे जो मैगजीन का बॉक्स है वो दे दो, नहीं दे पाओगे। सबसे पहले तुम्हें पहला हटाना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तब जाके तुम मुझको आखिरी वाला बॉक्स दे पाओगे। यह है वॉशिंग मशीन। यहाँ पे भी वही कहानी है, कपड़े के ऊपर कपड़े आप डालते जा रहे हो, लेकिन जब ये धुल के निकलेंगे तो जो सबसे नीचे होगा, जो सबसे पहले गया होगा, वही सबसे बाद में निकलेगा, ठीक है ना। यानी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मैकेनिज्म टू होल्ड द वैल्यूज। क्या यूज कर सकते हो, एरे भी और लिंक लिस्ट भी, दोनों पे काम होता है, ठीक है। आपकी कैसी नीड है, क्या आपका एनवायरमेंट है, उस पर डिपेंड करेगा कि इफ़ यू आर मेकिंग यूज ऑफ एन एरे और यू आर गोइंग टू यूज अ लिंक लिस्ट, ठीक है। जो मैकेनिज्म है वो ये है, बताया गया है स्टैक इज अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वही बात जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इट इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एडिशन ऑफ अ न्यू डेटा आइटम एंड डिलीशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइटम इज डन फ्रॉम वन एंड ओनली नोन एज टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। टॉप ऑफ स्टैक यानी जो भी ट्रांजेक्शन होगा बेटा वो केवल टॉप से होगा, ठीक है। आप और कहीं से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यहीं से वैल्यू ऐड होगी, यहीं से वैल्यू, और ये आपका सील्ड पैक है, ठीक है। बीच से कोई वैल्यू निकल नहीं सकती, ठीक है। तो ये कहानी है। ऑपरेशन, जब आप कोई नई वैल्यू ऐड करते हो दैट इज नोन एज पुश ऑपरेशन, ठीक है। और जब भी कोई वैल्यू पॉप करते हो तो उसका नाम क्या होता है, पॉप ऑपरेशन, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं। द एलिमेंट विच इज एडेड इन द लास्ट विल बी द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड। अभी भी मैंने बता दिया, सबसे पहले जो आइटम ऐड करोगे वही सबसे लास्ट में रिमूव होगी। एंड द एलिमेंट विच इज इंसर्टेड फर्स्ट विल बी रिमूव्ड इन द लास्ट। तो ये तो बात पहले क्लियर हो गई है। मैकेनिज्म या ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज लीफो, या इसको एक और नाम देते हैं फिलो। बात वही है, फर्स्ट इन लास्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट। मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सेसिबल एलिमेंट इन द स्टैक इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट। आप एक बार में केवल एक ही एलिमेंट को एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज टॉप। यानी मेरे पास जो पॉइंटर है केवल एक ही है, जो क्या करता है, सबसे टॉप वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है, ठीक है। क्यों, और यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, सपोज कुछ अगर वैल्यूज पड़ी हुई हैं 10 20 30
40, तो आखिरी वैल्यू कहाँ पर है, मेरा टॉप कहाँ पे होगा, 40 के पास। अब आपसे पूछूं कि बेटा आपके पहले कौन सी वैल्यू थी, तो आपको नहीं पता, ध्यान रखिए। अगर मैं पूछ लूँ कि 40 के पहले कौन सी वैल्यू है स्टैक में, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक ही तो पॉइंटर है, कौन सा, टॉप, और ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, 40 की ओर। तुमसे बाद में कौन होगा, तुमसे पहले कौन है, मुझे नहीं पता। इट इज़ नॉट अ लिंक लिस्ट फॉर द टाइम बिंग, है ना। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। पुश एंड पॉप में एक और चीज़ ध्यान रखो, जब वैल्यू करनी है पुश, तो क्या मैकेनिज्म होगा, जहाँ पे भी टॉप है वो एक ऊपर चला जाएगा। सपोज अगर ये एक एरे है ना, 0 1 2 3, आपको पता है इसके इंडेक्स ऐसे होंगे, ठीक है। तो अगर टॉप इस समय आपका 4 पर है और मैंने कहा एक नई वैल्यू ऐड कर दो, तो क्या करना है आपको, अपने टॉप को एक ऊपर लेके जाना है। आपका टॉप 4 पे था, 5 पे जाइए, एक नई वैल्यू ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर मैंने कहा एक और वैल्यू ऐड कर दो, तो टॉप आपका एक और 6 पे आ जाएगा, एक और वैल्यू ऐड कर दीजिए। तो आपका जो टॉप है वो यहाँ से बढ़ के अब कहाँ पे आ गया, 6 पे आ गया। और फिर मैं आपसे कहूँ पुश करो। अच्छा, एक और चीज़, जब आप स्टैक पे काम कर रहे हो और मैं आपसे कहूँ कि पुश करो, और आपने क्या सवाल पूछा, सर कौन सी वैल्यू, तो ये फालतू का सवाल है कि नहीं। आप खुद सोचो, मैंने क्या बोला, आपके पास एक ही पॉइंटर है टॉप। तो जब मैं आपसे कहूँ कि आपको, सॉरी मैं बात कर रही पॉप करने की, मैं शायद रॉन्ग बोल रहा था, पुश करो, वो तो क्लियर है कि जहाँ पे टॉप है एक आगे जाके पुश करेगा, वो तो मैं बता ही रहा था। मैंने कहा कि एक वैल्यू आपको पॉप करनी है, यानी एक वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा सर कौन सी वैल्यू निकालनी है, मतलब 20 निकालनी है या 30 चाहिए, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। तो इस क्वेरी का कोई यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि तुम एक ही वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, कौन सी, जो सबसे टॉप पर है। तो अगर अब इस स्टैक पे अगर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ पॉप जैसा, तो पता है एक ही आंसर आने वाला है, कौन सा, टॉप अपनी वैल्यू निकाल के दे देगा 60। आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे टॉप वाली वैल्यू 60 मिलेगी। और फिर क्या होता है उसके बाद, टॉप एक नीचे चला जाता है। अब देखिए अभी मैं कहाँ था, इंडेक्स 6 पे था, 60 मैंने निकाल दिया, तो अब क्या होगा, मेरा टॉप 6 से हट के कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, यानी एक नीचे। तो जो मैकेनिज्म है इसका बड़ा इजी है। जब वैल्यू करनी है पुश, टॉप को एक आगे बढ़ाओ, वैल्यू ऐड कर दो। जब वैल्यू निकालनी है तो टॉप पे जहाँ पे हो वहाँ की वैल्यू निकालो और टॉप को एक पीछे कर दो। तो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसका जो कोड है वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। और पहले जरा कुछ सिंपल से ऑपरेशन करके देखते हैं। देखिए एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई है, जरा पहले ये करके देखते हैं क्या होगा। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, मोर देन वन मे बी करेक्ट, कहने कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। एंड राइट द corresponding letters only, the following sequence of operation is performed on a stack। चलो करके देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन तो दिए ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि जरा ये करो, पुश 10। तो देखो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, अपने स्टैक में 10 पुश कर लिया, चलो ये हो गया। सेकंड क्या बोला, पुश 20, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 20 को भी पुश कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला, पॉप। अब देखो पॉप, केवल पॉप, समझ रहे हो ना। आपको पता है कि मेरा टॉप अभी कहाँ था, 0 पे था, 1 पे था, 2 3, तो अभी आखिरी वैल्यू तुमने कहाँ पे डाली है, 20 पे, यानी टॉप कहाँ पे होगा, 1 पे। तो जब इन्होंने पॉप बोला तो क्या होगा, ये वैल्यू आपकी 20 निकल जाएगी, सही है ना। तो पहली वैल्यू कौन सी प्रिंट होने वाली है आपकी, 20 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे, पुश 10, कह रहे हैं 10 फिर पुश कर दो, तो ये आपका 20 वाला खाली हो गया था, 10 डाल दीजिए। फिर क्या है, पुश 20, एक और ऊपर चलो, 20 डाल दिया। फिर एक और चलो, पॉप, तो ये लीजिए भैया, पॉप किया मैंने, पहले क्या पॉप होगा, 20, फिर इसके बाद एक और 2 बार पॉप है, पॉप पॉप, यानी फिर 10 हटेगा और 10 हटेगा, 10 एंड 10। तो ये देखिए सारी वैल्यू मेरी चली गई, मेरा क्या हुआ, स्टैक खाली हो गया। अब आगे चलो फिर से, पुश 20 एंड पॉप, फिर से डाला पुश और इसी को पॉप भी कर लिया।
ये देखो बेटा जो सीक्वेंस आएगा वो ही आ जाएगा 20 20 10 10 20, कहने कि ये मेरा जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ द वैल्यूज पॉप्ड आउट इज दिस समथिंग लाइक दिस, ये मेरा। तो ये एक बहुत ही बेसिक्स आइडिया, वो केवल आपसे जानना चाहते हैं कि आपको इसमें जो ऑपरेशन हो रहा है, और ध्यान दो इसमें और कुछ भी ट्रिकी नहीं है, मैं आपको कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ। सारा जो मैकेनिज्म होगा, सारी जो कोडिंग होगी, बस केवल इतनी प्रोसेस पे, बहुत ही सिंपल ये डेटा स्ट्रक्चर है, कुछ भी इसमें ट्रिकी नहीं होता, ये चीज़ मैं बता दूंगा आपको पहले ही। बस जो आपने पढ़ा यही होता है स्टैक, ठीक है कि नहीं। और इसके ऊपर तरह तरह की क्वेरीज, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो बेटा मेमोरी में तो ज़बरदस्त, जिन लोगों ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हुआ है उनको पता है कि स्टैक का कितना यूज़ होता है, ठीक है। आपकी जो अर्थमेटिक जो एक्सप्रेशन जो आप अपनी कोडिंग में लिखते हो, वो पता है, ये जो आपका होता है स्टैक, वही उसको कन्वर्ट करता है पोस्टफिक्स फॉर्म में, सो दैट द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी इवेल्युएटेड, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वरना हम लोग आज देखेंगे आज यहाँ पे सिंटैक्स चेकिंग, इफ और एल्स के कर्ली ब्रेसेस मैच हो रहे हैं कि नहीं, ब्रेसेस मैच करना सबसे बड़ा इसका काम है, शायद यहाँ कहीं दिया भी हो, ठीक है। और देखते हैं नीचे से अनडू फीचर, आप लोग जब काम करते हो विंडोज पे कंट्रोल जेड दबाते जाते हो तो क्या देखते हो, आपने 4 काम किए होंगे, 1 2 3 4, फिर अब आपने क्या किया, कंट्रोल जेड दबाना की शुरू किया। पहले 4th वाला रिमूव होगा, फिर 3rd, फिर 2, फिर 1, है ना। यानी जो ऑर्डर होता है बिल्कुल कैसे काम करता है, सेम लाइक स्टैक की तरह। सबसे आखिरी में जो चेंज किया होगा तुमने डॉक्यूमेंट में, कंट्रोल जेड दबाती सबसे पहले वही हटेगा, ठीक है। तो वो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फंक्शन कॉल बेटा रिकर्सन पूरा आपका स्टैक के ऊपर ही काम करता है, समझ रहे हैं ना। जो रिकर्सन है सबसे आखिरी जो कॉल होती है, आप लोग ध्यान दो, पहली कॉल, उससे आपने सेकंड कॉल प्रोड्यूस की, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो देखिए सबसे आखिरी में कौन सी कॉल यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, नंबर 4 वाली। जब फंक्शन ओवर होना शुरू होते हैं तो ध्यान दिया आपने, सबसे पहले 4 ओवर होगा, कंट्रोल 3rd पे जाएगा, फिर 3rd ओवर होगा, फिर कंट्रोल 2nd पे जाएगा, फिर 2nd ओवर होगा, तब 1 पे जाओगे, तब आपकी पहली कॉल ओवर होगी। यानी सबसे पहले जो कॉल प्रोड्यूस हुई थी वही सबसे लास्ट में एंड होगी, और सबसे जो लास्ट में जो आपकी प्रोड्यूस हुई थी वो सबसे पहले एंड होगी। यानी पूरा जो रिकर्सिव जो मेथड की जो कॉलिंग है वो भी आपकी पूरी बेस होती है किसके ऊपर, स्टैक के ऊपर बेस होती है। तो ये याद रखना, ये बहुत पूछते हैं, ठीक है ना। ये हम मतलब मेनली वाइवा वगैरह में तो बहुत पूछा जाता है ना, कि भाई जो स्टैक का ऑपरेशन क्या है। तो आप ये वर्ड जरूर लीजिए, नाम जरूर लीजिए रिकर्सन का, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी 1 by 1 देखेंगे। स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो बेटा वो मैंने पहले ही आपको चैप्टर की शुरुआत में बता दिया कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, अगर वो लीनियर है तो दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द एरे और लिंक लिस्ट, सही बात है ना। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि इसके भी 2 तरह के इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, नाम दिए गए हैं। पहला क्या है, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे आपको अपने स्टैक का साइज पहले बताना होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, एरे का यूज करते हैं। तो आप पता है जब एरे यूज कर रहे हो सी लैंग्वेज में आपको पहले बताना होगा कि व्हाट इज द साइज। आप अपने एरे का साइज पहले मेमोरी एलोकेट करोगे, 10 है, 15 है, 20 है, 1000 है, जो भी है। तो यहाँ का साइज क्या होगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मेमोरी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि साइज आपने बता दिया 1000 का यूज कर रहे हो खाली 15-20। तो वो तो जो एरेज के लॉस हैं, वो जो डिसएडवांटेज हैं, वो तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। पर साथ में तो ये तो एरे वाला फॉर्मेट इजी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, मुझको यहाँ पे एक एरे दिखाया गया है, मैंने क्या किया, ये मेरे यहाँ पे सारे इंडेक्स हैं और मैं इनके ऊपर काम करने वाला हूँ, ठीक। पर यही जो है सेम आपका जो स्टैक है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द लिंक लिस्ट ऑल्सो, ठीक है। जो लिंक लिस्ट है वहाँ पे भी क्या होगा, ये देखो टॉप आपका भी है, यहाँ पे एक पहला नोड बना हुआ है, इसका नेक्स्ट क्या है नल, और ये वैल्यू रखी हुई है 1। आपने कहा मुझे एक और वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है वैल्यू तो टॉप पे जाएगी, टॉप सपोज मेरा यहाँ पर है। तो अब क्या करेंगे हम, जो एक नया नोड बनाएंगे, एक न्यू नोड बनाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने वैल्यू रखी 2, और यहाँ का जो नेक्स्ट है वहाँ पे
टॉप की वैल्यू बताई, जहाँ पे टॉप था पहले 100 पे, और फिर मैंने अपना टॉप इतना करने के बाद 100 से हटा के कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, न्यू नोड की तरफ। ठीक है, तो ये देखो अब मेरा टॉप कहाँ पे आ गया, 200 पे, और जो पहले जो टॉप था वो क्या बन गया आपका, सेकंड एलिमेंट। एक और वैल्यू चाहिए, एक और नोड बना लो नया, और वहाँ पे क्या करो, बता दो कि तुम्हें कहाँ पॉइंट करना है, टॉप की तरफ। ये टॉप देखो मेरा थोड़ी देर पहले कहाँ था, 200 पे। ठीक है, मैंने कहा कि बेटा तुम 200 की तरफ पॉइंट करो, और फिर हमने टॉप को यहाँ से हटा के अपने नए नोड पे सेट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो अब सबसे आखिरी नोड क्या आया था, 3, और देखो ये बाकी सारे पुराने नोड आपके राइट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जो पहला नोड था वो बेचारा क्या बन गया, आखिरी नोड। समझ गए ना? तो हम लोग इसको लिंक लिस्ट के थ्रू भी बड़े आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहां पे देखिए दो मेन ऑपरेशन है, मैंने पहले बता दिया आपके सामने क्या है, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन इजी है, अगर आप एक एरे पे काम कर रहे हो, यहां पे इंप्लीमेंट, ये एक एरे मैंने बनाया, ये देखिए जब भी हम लोग काम शुरू करते हैं एक एरे पे, तो देखिए टॉप मेरा कहाँ पे होता है, -1 पे। टॉप जब मेरा -1 पे है तो व्हाट इट मीन्स कि द होल स्टैक इज एम्प्टी, अभी कोई एलिमेंट नहीं है। मैंने एक एरे बना लिया है 6 एलिमेंट का, जिसके इंडेक्स है 0 से लेके 5 तक। वैल्यू जब आप शुरू करोगे यहाँ पे करना पुश, मैं आपको क्या क्या दूंगा, एस नाम का एरे दे दूंगा जो मेरे स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन क्या हो गया बेटा, इसका साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एरे है तो मैं एन की वैल्यू क्या पास करने वाला हूँ आपको, 5, कि भैया एन की वैल्यू 5 है। टॉप क्या है मेरा इस समय अभी, -1 है, ध्यान दो। ठीक है, और एक्स सपोज मैंने वैल्यू दे दी आपको 10, कि तुमको भैया अपने याले स्टैक में एक वैल्यू पुश करनी है 10। तो देखो इसका पहले यहाँ पे एल्गोरिथम शो किया गया है कि क्या होगा एल्गोरिथम, पहले चेक कर लो। इफ टॉप इज इक्वल टू n माइनस, सॉरी अच्छा मैंने एक गलती की, n बटा 6 वैल्यू है ना, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, नॉट 5, है ना। 6 एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, तो साइज कितना आएगा, n 6 आएगा। तो देखो क्या टॉप इज इक्वल टू 5 है, क्या टॉप मेरा 5 पे है, नो। अगर होता तो मैं यहीं से बाहर कर देता, बोलता कि स्टैक ओवरफ्लो, पूरा स्टैक भरा हुआ है। तो सबसे पहले आपको चेक करनी होती है इज फुल वाली कंडीशन, कि जब भी एक पुश ऑपरेशन होगा सबसे पहले आप ये देखोगे कि कहीं आपका स्टैक ऑलरेडी फुल तो नहीं है, नई वैल्यू के लिए जगह है कि नहीं है। क्योंकि देखिए आपको पता है 6 एलिमेंट का है मेरा यहाँ पे कैपेसिटी, 7वां डाल ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा होगा तो मैं बोल दूंगा कि स्टैक ओवरफ्लो, पर अभी तो मेरे टॉप की वैल्यू -1 है। तो क्या करना है, देखो दो ही लाइन मैंने जो पहले बताई थी, टॉप इक्वल टू टॉप +1, कि पहला काम तो ये करो कि टॉप को एक आगे बढ़ाओ। तो ये देखो टॉप आपका -1 से हट जाएगा, टॉप कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे। और फिर क्या करो, एस टॉप अपने एरे के टॉप वाले इंडेक्स पे, यानी कि अपने इंडेक्स 0 पे x यानी कि 10 को स्टोर कर दो। ये लीजिए हो गया काम। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। एक और वैल्यू दोगे मुझे, 20 दे दो। क्या तुम्हारा टॉप 5 पर है, नहीं, मेरा टॉप तो कहां पर है इस समय, 0 पर है। टॉप इक्वल टू टॉप +1, मेरा टॉप ये देखो 0 से बढ़ के कहां पे आ गया, 1 पे। और यहां पे क्या करो, नई वैल्यू ऐड कर दो, है ना। तो बहुत ही ईजी है, ऐसे करते करते आप यहाँ पे सारी वैल्यू ऐड करा सकते हो। टॉप को एक एक करके आगे बढ़ाते रहो, और ये तुम्हारी क्या करेगा, सारी वैल्यू एक एक करके ऐड करता रहेगा। और जैसी आखिरी वैल्यू ऐड करोगे, तुम्हारा टॉप कहाँ पे आ चुका होगा इस समय, 5 पे। अब तुम कोई अगर वैल्यू ऐड करते हो, तुमने सपोज यहाँ पे 70 पास कर दिया कि यार एक वैल्यू और ऐड कर दो, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा क्या टॉप इज इक्वल टू n-1, क्या टॉप 5 पर है, यस, क्या लिख के आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो, और यहीं से आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, है ना। क्योंकि इससे ज़्यादा हम और वैल्यू डाल ही नहीं सकते। पॉप में क्या कहानी होगी, अगले में देखिए पॉप बताया गया है। तो पॉप में क्या सीन है, और जरा देख लेते हैं। हमने ये वैल्यू तो डाल ही ली थी, और टॉप कहां पर है मेरा, 5 पे, और लास्ट कहां है, -1। ठीक है,
टॉप अगर बेटा -1 पे आ जाए तो यानी क्या मतलब है, स्टैक एम्प्टी हो गया। तो क्या है, देखो यहाँ पे अगर वैल्यू अगर हटानी हो तो कहाँ से हटानी है ये बताने की जरूरत नहीं है, टॉप जहाँ पे होगा वैल्यू वहीं से हटेगी। तो अगर ये सिचुएशन, तो देखो टॉप की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, एन क्या आएगा, साइज आएगा 6, और एस मेरे एरे का नाम है। ठीक है, तो जब भी वैल्यू रिमूव करनी हो तो अब हम चेक करेंगे कि बेटा वैल्यू रिमूव करने जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी हो, और स्टैक एम्प्टी हो उसकी क्या पहचान है कि मेरा टॉप कहाँ पे होगा, -1 पे। तो सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा कि कहीं मेरा टॉप जो है -1 पे तो नहीं है, नहीं मेरा टॉप तो 5 पर है। तो आगे आ जाओ और देखो ये 3 लाइन है। सबसे पहले क्या बोला मैंने, y = एस टॉप, कि बेटा एस टॉप की वैल्यू निकाल के जरा एक y नाम के वेरिएबल में रख लो। तो ये देखो मैंने यहाँ पे 60 निकाल के रख लिया। फिर क्या कहा मैंने, टॉप = टॉप -1, टॉप को यहां से हटा दो 5 से और टॉप को कहां पे कर दो, 4 पे। ठीक है, और फिर मैंने क्या बोल दिया, रिटर्न y को लेके वापस चले जाओ जहां जाना है। सही है ना। तो ये देखिए मैंने आपको क्या किया, 5 की वैल्यू निकाल के दे दी। आप कहेंगे कि सर वैल्यू रिमूव तो हुई नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अब देखो जैसे ही तुम जानते हो क्या कहानी होती है, तुम मेमोरी को रेफर करने वाली बात है। आपको पता है जब आप स्टैक पे काम कर रहे हो तो आप एक बार में एक ही वैल्यू रेफर कर पा रहे हो जहां पे टॉप है। अब तुम जानते हो टॉप जब भी 5 पे जाएगा तो केवल एक ही पर्पज के लिए जाएगा, जब उसको कोई एक नई वैल्यू दोगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने उसको कहा 70 करो पुश, तो क्या करेगा, टॉप जाएगा ऊपर और यहाँ पे 60 हटा के क्या लिख देगा, 70। ठीक है, पर तुमको पता है अब ये ऊपर जो है 60 को कवर करने नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने टॉप को तुमने वैल्यू निकाल के तुमने नीचे शिफ्ट कर दिया था, ये भी ध्यान दो, है कि नहीं। तो अब ये जब ऊपर जाएगा तो खाली एक ही पर्पज के लिए। तो ये कहानी है यहाँ पे कि तुम चाह के भी तुम 60 को एक्सेस कर नहीं पाओगे यहाँ की कोडिंग के हिसाब से, है ना। तो ये इसका मैकेनिज्म है वैल्यू रिमूव करने का, कि जहाँ पे भी टॉप हो वैल्यू निकालो और टॉप को एक नीचे शिफ्ट कर दो। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सी लैंग्वेज की कोडिंग के थ्रू बताया गया है, खाली इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, फिर अभी क्वेरीज भी आएंगी। हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पे जिसमें एक एरे है और मैक्सिमम साइज जो आपका मन हो वो दे दीजिए, 100 500 जो भी हो करना पड़ेगा डिफाइन, और एक टॉप, एक एरे और एक टॉप, जानते हो 2 ही वेरिएबल यूज होने हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कैसे करोगे इनिशियलाइज, तो तुम जानते हो जब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा बिल्कुल, तो पहला काम क्या करना है, हमें टॉप को कहाँ पे रखना है, -1 पे। तो देखो हमने क्या बोल दिया कि हमारा जो एस नाम का एक स्ट्रक्चर है उसके टॉप की वैल्यू क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए। और देखो क्या चेक किया गया है, इज एम्प्टी और इज फुल। एम्प्टी की बेटा क्या थी कंडीशन, कि टॉप की वैल्यू अगर -1 हो, तो ये देखो टॉप अगर आपका -1 है, हमने कहा बस यही कर देना रिटर्न। तो तुमको पता है कि टॉप अगर बेटा टॉप = -1, ये क्या है, एक कंडीशनल ऑपरेटर है। सी लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे देखिए क्या होता है, 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और 1 और मोर, कोई भी जो एक पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू। ठीक है, तो यूजुअली जो कंडीशनल ऑपरेटर है, टॉप की वैल्यू अगर -1 है तो ये क्या करेगा, रिटर्न 1, और -1 नहीं है तो ये क्या करेगा, रिटर्न 0। फॉल्स के लिए 0, ट्रू के लिए 1। ठीक है, बाकी जावा वगैरह में तो आप जानते हो ट्रू एंड फॉल्स नाम के बाकायदा बूलियन वेरिएबल हैं, सो दे कैन डायरेक्टली रिटर्न द बूलियन वैल्यूज। खाली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो इंट की जगह क्या लिख जाएगा, बूलियन लिख जाएगा, है ना। ऐसे ही आपको फुल चेक करना है। फुल के लिए भी आपने भी देख ली कंडीशन क्या होता है, टॉप इज इक्वल टू n-1, कि कहीं मेरा टॉप सबसे ऊपर वाला जो इंडेक्स है वहां पे तो नहीं है, क्योंकि अगर सपोज 6 एलिमेंट साइज है तो आपका टॉप 5 पर है तो और ऊपर नहीं जा सकता। तो देखें यहाँ पे क्या है कंडीशन, इफ टॉप इज इक्वल टू n-1, यानी कि मैक्स साइज -1, वो चेक करो और कर दो रिटर्न। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे इसका दिया गया है पुश ऑपरेशन। ठीक है, कि एक यहाँ पे बना हुआ है मेरे पास स्टैक, मेरा टॉप कहां पर है बेटा इस समय, -1 पे है। सपोज मैंने एक वैल्यू दे दी आपको 10 ऐड करने के लिए। ठीक है, और मैंने क्या पास कर दिया, पॉइंटर टू एस, यानी कि ये पूरा जो मैंने एक बनाया स्ट्रक्चर उसका मेमोरी एड्रेस पास कर दिया कि भाई ये
मेरा एरे जो है कहाँ पर है, मेमोरी एड्रेस 100 पर है। तो अब देखो कैसे काम करना है। पहले हमने क्या कॉल किया, इज फुल। आपको पता ही है ये ऊपर हमने बना लिया था फंक्शन इज फुल कि भाई मैं वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ, पहले चेक कर लो कहीं टॉप आपका मैक्स -1 पे तो नहीं है। तो नहीं बेटा, मेरा टॉप तो कहाँ पर है इस समय, -1 पे है। तो आगे आ जाओ और देखो क्या क्या इन लोगों ने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश की है। ठीक है, शॉर्टकट मारा है, सारा काम एक ही लाइन पे कर दिया है। ठीक है ना, सारा काम एक ही लाइन में कर दिया है। क्या बोला इन्होंने कि ARR के एस टॉप को पहले क्या करो, प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए। तो आपको पता है ना, सबसे पहले कहां से शुरुआत करोगे, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ना, तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, अंदर वाला ब्रैकेट। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करो। एस का जो टॉप है उसके पहले प्री इंक्रीमेंट, यानी टॉप को पहले एक आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो ये देखो टॉप मेरा -1 से हट के कहां पे आ गया, 0 पे। और फिर मैंने क्या बोला कि ARR के ये जो तुमने टॉप जो बढ़ाया है टॉप 1 पे आ गया। तो ये देखो ARR के सॉरी -1 पे था ना, तो 0 पे आ गया। वहां पे मेरा आइटम स्टोर कर दो। तो आइटम तुम क्या लेके आए थे बेटा ऊपर, 10। ये किया इन्होंने, सही है। तो काम इन्होंने थोड़ा सा शॉर्टकट में मानने की कोशिश की है, वरना आप चाहो तो बड़े आराम से काम कर सकते हो, इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लिखना होता तो मैं सिंपली क्या लिखता, आपको मैं दिखा भी देता हूं। मैं यही काम 2 लाइन में कर लेता, पर इतनी सी बात है कि नहीं। मैं क्या लिखता, s.top प्लस प्लस, कि पहले तो क्या करो कि मेरा जो टॉप है इसको एक पहले आगे बढ़ा लो आराम से। फिर मैं क्या लिखता, एस के एरे में जाओ और इसके टॉप वाले इंडेक्स पे आइटम स्टोर कर दो। ठीक है, मैं ये काम इन 2 लाइनों में भी कर सकता हूं। ठीक है ना, तो ये 2 लाइनें, पहले टॉप को एक आगे बढ़ा लो और फिर एरे के टॉप वाले इंडेक्स पे आइटम को स्टोर कर दो। पर ये 2 काम करने के पहले ये जरूर चेक कर लो कि कहीं आपका स्टैक फुल ना हो। ठीक है, तो ये सिंपल कोडिंग है सी लैंग्वेज की। ऐसे ही पॉप करना है, मुझे कोई वैल्यू निकालनी है तो यही सेम मैकेनिज्म होगा। ये देखो बेटा, मैंने आखिरी वैल्यू कहाँ डाली है, 4 पे, और सपोज ये वाला ऑपरेशन चला दिया गया पॉप। बस खाली आप हमें अपने एरे का मेमोरी एड्रेस बता दीजिए। पहले क्या चेक करूंगा, इज एम्प्टी, याद है ना, यही वाला आपका जो पहला जो फंक्शन था, इज एम्प्टी। ठीक है, चेक करेगा कि कहीं टॉप आपका -1 पे तो नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, नहीं बेटा मेरा तो टॉप कहाँ पर है, 4 पर है। आ जाओ, तो ये आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या किया इन लोगों ने, एक शॉर्टकट मारा। हालांकि ये शॉर्टकट मुझे लगता नहीं कि ये चलेगा। ठीक है, मुझे इस पर शक है। जावा पे तो बिल्कुल नहीं चलता है, आई एम श्योर। लेकिन सी में मैं भूल गया कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा इसमें क्या लगा हुआ है बाद में, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा हालांकि ये लगे हुए हैं ब्रैकेट तो चल जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट लगाए तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, वरना क्या होता है जावा में कि भाई ये वैल्यू लेके जब वापिस चला जाएगा तो फिर माइनस माइनस कब करेगा। वहाँ पे क्या होता है बेटा, माइनस माइनस की प्रायोरिटी सबसे बाद में होती है। ठीक है, पर सी में जहाँ तक मुझे याद है कि कुछ तो चेंज है, क्योंकि ये लाइनें हम लोग यूज करते थे। पर यहाँ पे भी शॉर्टकट क्या मारा है, जरा देखो। कहा है कि ARR टॉप की वैल्यू निकालो और उसको कर दो रिटर्न। तो देखो टॉप कहाँ पर है मेरा, 4 पे। 50 लेके कहा तुम वापिस चले जाओ। ठीक है, जहां पे भी टॉप है वैल्यू लेके वापस जाओ। ये लो, ये वैल्यू गई 50। और फिर क्या हो जाएगा, टॉप के ऊपर क्या लगा दिया, माइनस माइनस। मेरा टॉप जो 4 है उसको कम करके 3 पे कर दो। तो बेटा आई होप कि आपको जो मैकेनिज्म है वो समझ में आ गई होगी, है ना, कि बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं ये ट्रिकी है। और फिर देखो यहाँ पे पूरा कोड दे दिया कि इसका मेन कैसे लिखोगे, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है, और इसका, और अब देखो वही सेम इम्प्लीमेंटेशन किससे बताया गया है, लिंक लिस्ट के थ्रू। समझ गए ना, कि अभी अभी आपने जो काम किया, आपने यहाँ पे एक एरे बनाया, एरे में वैल्यू आपने पुश की, वैल्यू में एरे पॉप की, लेकिन वो सारा काम कहाँ पे किया आपने, एरे के ऊपर। बट द सेम थिंग्स हम लोगों ने पहली बात की थी
कि द सेम थिंग्स कैन बी अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट ऑल्सो। लिंक लिस्ट से भी कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे अगर तुम लिंक लिस्ट से बना रहे हो तो पहली बात तो हमारा जो नोड होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखो नोड तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। इसमें एक फील्ड में वैल्यू रखोगे और दूसरा फील्ड तुम्हें पता ही क्या होता है, नेक्स्ट। यानी कि जो भी नोड होगा उसमें ये दो फील्ड तो होंगे ही होंगे, ठीक है। एक फील्ड जहाँ पे आप रखोगे अपना डेटा, एक फील्ड जहाँ पे आप रखोगे नेक्स्ट अपने अगले वैल्यू का मेमोरी एड्रेस, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक स्टैक नाम का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया डिफाइन, जहाँ पे केवल एक चीज हमको देखने को मिल रही है, क्या, एक पॉइंटर, दैट इज टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, कैसे करोगे इनिशलाइज। देखो बेटा, जब शुरुआत होगी तो क्या होगा, मेरा जो एस का जो टॉप है वो क्या होगा, नल, यानी अभी कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, यानी एक भी नोड नहीं बना है, एक भी वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन होगा वो ऐसे होगा, इज एम्प्टी, क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है। तो तुम जब लिंक लिस्ट पे काम कर रहे हो और बेटा टॉप अगर कहीं भी ना पॉइंट कर रहा हो तो यानी क्या मतलब होगा कि उसमें एक भी नोड नहीं है, यानी एक भी वैल्यू नहीं है। तो देखो चेक क्या करना है कि क्या तुम्हारा टॉप नल है, ठीक है। अगर तुम्हारा टॉप अगर नल है तो यानी क्या मतलब है कि स्टैक इज एम्प्टी। तो ये हमारी होगी कंडीशन, किसको, इज एम्प्टी चेक करने के लिए। और क्या होना चाहिए, इज फुल नहीं। हाँ देखो, एक बड़ी मजेदार चीज, बहुत ही अच्छी चीज और सीखने की चीज, तुम जब अपना स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन जब लिंक लिस्ट से करोगे तो क्या इज फुल चेक करना पड़ेगा। इज फुल का मतलब क्या होता है, यानी कि कैपेसिटी ओवर। एरे में तो साइज फिक्स था, वो कैसा था आपका स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, कि भैया 6 एलिमेंट 0 से 5 जाना है बस, टॉप की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है। पर जब हम लिंक लिस्ट पे जब काम करते हैं, आपको पता है हम लोग नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो बेटा कंप्यूटर में तो जब तक मेमोरी रहेगी तब तक वो क्या करता रहेगा, तुमको एक नोड बना के देता रहेगा। यानी यहां तो मेमोरी तभी फुल हो सकती है जब आपके कंप्यूटर की ही पूरी मेमोरी खत्म हो जाए। बात समझ रहे हो ना। तो यानी कि यहाँ पे इज फुल को तो चेक करने की कोई है ही नहीं जरूरत। जब मेरा सिस्टम हैंग कर जाए तभी मालूम पड़ेगा कि मेमोरी अब और क्रिएट नहीं हो सकती। सही बात है ना। तो देखो इज फुल वाला फंक्शन दिया ही नहीं है, केवल इज एम्प्टी है। तो आओ जरा पुश वाला ऑपरेशन करके देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पुश। तो आपको एक पास कर दिया गया है, एक पॉइंटर स्टैक के लिए कि कहाँ से शुरू करना है, और एक आइटम। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ पे न्यू नोड बनाया, उसके लिए मेमोरी क्रिएट की। तो सपोज ये मेरा एक नया नोड बन गया 100 पे, वैल्यू सपोज आपने क्या दी है मुझे 15, ठीक है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने मेमोरी क्रिएट की, मैंने पहले चेक कर लिया। बात ये हुई थी कि भाई पुश करने जा रहे हो तो कैसे चेक करेंगे कि मतलब मेमोरी अभी फुल हुई कि नहीं। तो तुमको पता है कि नया नोड अगर क्रिएट हो गया होगा तो उसका मेमोरी एड्रेस न्यू नोड में आ गया होगा। पर अगर सपोज कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो गई, वो तुमको नए नोड के लिए वैल्यू नहीं दे पाया, तो आपको पता है ना न्यू नोड में क्या स्टोर होगा, नल। क्योंकि मैंने ये कमांड चला दिया है, कौन सा, मैलॉक, मेमोरी एलोकेशन के लिए। अगर मेमोरी नहीं क्रिएट हुई तो न्यू नोड में क्या आ जाएगा बेटा, नल आ जाएगा। तो मैंने चेक कर लिया कि कहीं न्यू नोड की वैल्यू नल तो नहीं है, क्योंकि अगर नल है तो क्या मतलब है, स्टैक ओवरफ्लो, यानी कि मेमोरी फुल हो गई, बाहर निकल जाओ। क्या बोल दिया, एग्जिट। खैर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ एक नए नोड की मेमोरी क्रिएट हो गई है 100। अब आओ जरा देखते हैं क्या करना है। न्यू नोड का जो डेटा वाला फील्ड है वहां पे क्या दे दो, आइटम जो पास किया गया था 15। तो ये देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दी 15, और इस फील्ड का नाम क्या है, डेटा, और ये क्या है, नेक्स्ट। अभी चूंकि एक ही नोड है तो क्या करोगे, इसका जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो क्या कर दो, टॉप के बराबर। तो टॉप तो तुम जानते हो अभी कहां पे था, नल पे, याद है ना। अभी भी हमने जब क्रिएट कर रहे थे तो टॉप की वैल्यू क्या बताई थी हम लोगों ने, नल। ये देखो टॉप मेरा कहां पर है, नल पे, तो यानी ये नल पे आ जाएगा। और क्या करोगे, टॉप को याद है ना पहले शिफ्ट कर देते थे, क्या कहेंगे, टॉप इक्वल टू न्यू नोड।
और आपका टॉप जो है जो अब तक नल पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखो बेटा एक वैल्यू यहाँ पे बन गई, क्लियर है कि नहीं। अब आपने कहा मुझे और वैल्यू ऐड करनी है, तो आओ जरा देखो क्या होगा। ये वो है जो आपने पहला नोड बनाया था, समझ गए ना। अब मैंने क्या किया, दोबारा फिर से एक भी यहाँ पे वैल्यू तुमको दे दी 30। मैंने कहा अब एक जरा नया नोड बनाओ 30 नाम से, फिर यही वाले सारे कमांड चलेंगे। न्यू नोड, एक न्यू नोड बना, ठीक है। इसका मेमोरी एड्रेस कितना है 200। क्या ये नल है, नो। आगे आ जाओ, न्यू नोड का डेटा इक्वल टू आइटम, आइटम मैंने क्या पास किया है 30। और अब इसके आगे ध्यान से देखना, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू एस डॉट टॉप। टॉप कहां पर है बेटा 100 पे है ना, तो ये हो गया यहाँ का जो नेक्स्ट है ये हो गया 100, यानी ये इसको पॉइंट करने लग गया। और आखिरी लाइन पढ़ो, टॉप इक्वल टू न्यू नोड। मैंने कहा टॉप यहाँ से हटा दो अब, और मेरा टॉप अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ध्यान दिया, यानी जो आखिरी वैल्यू तुमने डाली 30, तुम्हारा टॉप शिफ्ट होके इधर आ गया। एक और वैल्यू डाल लेते हैं, आपने कहा एक और वैल्यू डाल दो 50। तुम फिर से वही चीज़, न्यू नोड बनाओ, मेमोरी क्रिएट करो। न्यू नोड कहीं तुम्हारा नल तो नहीं है, नो, तो ये लीजिए एक नई मेमोरी बन गई 300 पे। इसका जो डेटा वाला फील्ड है वहाँ पे डाल दो आइटम, ये लीजिए। इसका जो नेक्स्ट है वो टॉप पे डाल दो, तो ये देखिए इसका जो नेक्स्ट है वो टॉप के बराबर 200 हो गया, ठीक है। और आखिरी लाइन टॉप इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। और टॉप को यहाँ से हटाओ और टॉप आ गया यहाँ पे। तो ये देखो बेटा मैंने अपने स्टैक में 3 आइटम डाल दिए, और टॉप कहाँ पर है, जो सबसे आखिरी वैल्यू डाली थी वहाँ पे, समझ गए ना। जब भी ये लिंक लिस्ट स्टार्ट होगी तो मैं आपको खाली टॉप पास करूंगा। अब टॉप कहाँ से शुरू होगा 50 से, ये आपको ले जाएगा 200 पे, 30 के पास, 30 ले जाएगा 15 यानी 100 के पास, और सबसे जो पहली वैल्यू थी वहाँ तुम सबसे आखिरी में पहुँचोगे, यानी वही हो रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आई होप कि ये जो पुश ऑपरेशन है ये समझ में आ गया होगा। पॉप कैसे करोगे, पॉप में कोई लोकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये रहा पॉप, आप खाली बताइए कि मेरा स्टैक कहाँ से शुरू हो रहा है। इज एम्प्टी चेक कर लीजिए कि कहीं मेरा जो टॉप जो है वो कहीं -1, जो टॉप का जो है एस का जो टॉप है वो कहीं -1 पे नहीं, सॉरी क्या था यहाँ पे, क्या होगा, टॉप हमारा नल नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वो नहीं होगा -1, वो तो किस में होता था, एरे में। यहाँ तो टॉप, यहाँ जानते हो ना जब स्टैक एम्प्टी होगा तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, नल। तो क्या तुम्हारा टॉप नल है, नहीं। मेरे टॉप की वैल्यू क्या है इस समय 300, मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 300 पे, है ना। तो ये चेक करेगा इज एम्प्टी कि टॉप नल नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बोल देगा स्टैक अंडरफ्लो। और इसके बाद फिर देखो यहाँ पे ये चार लाइनें हैं, ध्यान से देखना। और मैं यही वाली फिगर पे दिखाता हूँ, वरना दोबारा फिर फिगर बनानी पड़ेगी। पहले क्या बोला मैंने, नोड टेम्प इक्वल टू एस डॉट टॉप। मैंने कहा कि एक पॉइंटर बनाया टेम्प का, और ये देखिए ये कहाँ पॉइंट कर रहा है 300 को, यानी कि पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, सही है, पहला काम। दूसरा काम, इंटीजर पॉप डेटा इक्वल टू टेम्प डॉट डेटा, ठीक है। एक बेटा मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ PD, ठीक है, पॉप्ड डेटा। उसमें मैंने क्या निकाल के रख लिया 50, ठीक है। टेम्प जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ की वैल्यू निकाल के बेटा मैंने एक वेरिएबल में रख ली। और अब आखिरी लाइन पढ़िएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एस डॉट टॉप इक्वल टू एस डॉट टॉप डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जो एस का टॉप है वो क्या करो, टॉप के नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दो। तो तुम्हारा ये जो टॉप है ना ये अभी कहाँ पर है 300 पे, अब ये कहाँ चला जाएगा, टॉप के नेक्स्ट पे, यानी तुम्हारा टॉप यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा टॉप कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दो, टॉप को मैंने आगे बढ़ा दिया टेम्प के नेक्स्ट पे या टॉप के नेक्स्ट पे, दोनों में एक ही बात है। और सबसे आखिरी लाइन, और इसकी अगली लाइन पढ़िएगा, फ्री टेम्प। फ्री टेम्प मैंने कहा कि टेम्प को रिमूव कर दो, ये लीजिए टेम्प चला गया मेमोरी से,
टेम को हटा दो मेमोरी से, ये मैंने पूरा साफ कर दिया, ये मेमोरी फ्री कर दी गई। तो अब जरा देखिए क्या बना सिनेरियो। अभी थोड़ी देर पहले 3 नोड थे, वैल्यू निकल गई, पर एक ध्यान दो, अभी एक वैल्यू मैंने यहां पे रखी हुई थी सेव करके, क्या PD, याद आ रहा है? PD में क्या करा था हमने, वहां की वैल्यू निकाल ली थी 50, और फिर हमने आखिरी लाइन में क्या बोला, रिटर्न पॉप डेटा, इस PD को कर दो रिटर्न, यानी 50 को लेके वापस चले जाओ। तो ध्यान दिया, जहां पे टॉप था वहां की वैल्यू निकाल के रखी, टॉप को एक आगे शिफ्ट किया टॉप के नेक्स्ट पे, और फिर मैंने अपने पहले वाले नोड की मेमोरी फ्री कर दी। अब मेरे पास केवल लिंक लिस्ट में कितने बचे, 2 नोड। तो ये क्या हो गया मेरा पॉप ऑपरेशन। तो आप देखो, तो जब लिंक लिस्ट से भी कर रहे हो इंप्लीमेंट, तो जो इंप्लीमेंटेशन है दैट इज वेरी इजी, ठीक है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है। ट्रिकी चीजें तो अभी आगे आएंगी, है कि नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब आप इनके प्रोग्राम पढ़ के बड़े आराम से इन पे काम कर सकते हो। ये इसका मेन लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो कैसे, अब इसका देखो पूरा यहाँ पे एक दिखाई गई है वर्किंग भी, एरे के थ्रू और एक लिंक लिस्ट के थ्रू, रिकर्सन के थ्रू भी, ठीक है। कैसे हम लोग अपने एक वर्ड को यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं, उसका पूरा एक C का प्रोग्राम यहाँ पे लिख के दिखाया गया। ये मैं आपको करवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है ना, आज नहीं। आज क्योंकि एक और चीज जरा करके देखनी है, ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 5 मिनट लगेंगे हम लोग को करने में। पहले प्रॉब्लम पढ़ लीजिए। क्या बोला है कि इफ द इनपुट सीक्वेंस इज 1 2 3 4 5, कह रहे हैं कि ये है एक स्टैक, ठीक है, ये है एक मेरे पास एक स्टैक है 1 2 3 4 5, ठीक है। देन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टैक परमुएशन पॉसिबल पॉप सीक्वेंस। अच्छा, ओके। तो कह रहे हैं कि जो पॉसिबल जो पॉप सीक्वेंस हो वो हमको बताइए। कह रहे हैं कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या इनमें कोई रॉन्ग तो नहीं है कोई। कह रहे हैं कि जो रॉन्ग है जरा वो पहचान के दिखाइए हमें, कि अगर मुझको पॉप करने पे ये वैल्यू मिल रही है और मुझको इनपुट लेकिन इसी ऑर्डर में करना है, ये भी ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर लिखे गए हैं पॉप के, ये सही है कि नहीं। तो आओ जरा काम करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो हम पहले वाले से शुरुआत करते हैं। देखो पहली वैल्यू क्या चाहिए मुझको, यहाँ पे 3। तो अगर तुमको 3 चाहिए तो तुम पहले क्या करोगे, अपने यहाँ पे डालोगे इनपुट 1 डालोगे, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला। अब ध्यान से देखना, पहली वैल्यू हमको 3 चाहिए, तो यानी कि 3 आ गया है ना स्टैक में, रिमूव कर दो इसको, ये लीजिए 3 मिल गया पहली वैल्यू। बात समझ में आई। 3 तक वैल्यू इनपुट हो चुकी हैं। अब क्या करना है मुझे, अगली वैल्यू क्या चाहिए, 5। क्या करना पड़ेगा, 3 तक इनपुट हो गया था ना, 4 डाल लो और फिर 5 डाल लो, ठीक। अब आप 5 को रिमूव कर लो, हो गया रिमूव, ओके है। अब अगली वैल्यू कह रहे हैं 4 चाहिए, 4 हो जाएगा रिमूव, बिल्कुल, क्योंकि मेरा टॉप कहां पर है, 5 को रिमूव करके टॉप मेरा 4 पे ही तो होगा। 4 को रिमूव कर लो, ये लो 4 भी रिमूव हो गया। अब 4 के बाद क्या कह रहे हैं, 2 रिमूव करो, सही है, फिर तो टॉप यहीं पे जाएगा। 2 भी रिमूव कर लो और इसके बाद फिर आराम से टॉप 1 पे जाएगा, 1 को भी रिमूव कर लो, सही है, बिल्कुल ठीक है। पहला वाला ऑर्डर बिल्कुल पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने बड़े आराम से काम कर लिया। अब जरा देखते हैं अगला ऑर्डर सही है कि नहीं। अगले में इनको चाहिए 2 4 3 5 1। देखते हैं कि इस इनपुट के साथ काम करेगा क्या। तो सबसे पहले मैंने क्या दिया, 1, फिर मैंने दिया 2, और जैसे ही मैंने 1 के बाद 2 इनपुट किया तो मैंने क्या देखा, 2 को हटाना है, तो ये लीजिए मैंने 2 को हटा दिया, ठीक है, और ये लीजिए 2 निकल के आ गया। अब क्या हुआ, इसके बाद मुझे चाहिए 4, तो 2 तक तो मैं डाल चुका था, अब अगली वैल्यू 3 जाएगी, फिर 4 जाएगा, और 4 चाहिए ना तुमको, तो चलो 4 हटा दो,
ये लीजिए 4 हट गया और मेरा टॉप कहाँ पे आ गया 3 पे। अब क्या चाहिए इनको, कह रहे हैं कि अब मुझे 5 चाहिए, 2 नहीं 2 और 4 हो गया था, अब कह रहे हैं मैं 3 चाहिए। कि हमने कहा ले लो, टॉप तो इसमें 3 पे ही है, आराम से मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या चाहिए, कह रहे हैं 5 चाहिए। हमने कहा ओके 5 यहाँ पे ले लो, याला खाली हो गया स्टैक, 5 डाल दिया। देखो 4 तक तो डाल ही चुके थे, अगली वैल्यू 5 ही तो जाएगी और टॉप भी 5 पे रहेगा। तो अब 3 निकल चुका था, इसके बाद क्या चाहिए 5 चाहिए। हमने कहा ले लो 5, कोई दिक्कत नहीं। और फिर कह रहे हैं चाहिए 1, तो अब तो टॉप नीचे आ ही चुका है, 1 भी चला जाएगा। ओके, यानी कि ये वाला सीक्वेंस भी हम लोग आराम से फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी कि जो सेकंड वाला जो मेरा यहाँ पे पॉप सीक्वेंस है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तीसरा वाला चेक करते हैं हम। तो देखिए तीसरे वाले में क्या बोला इन्होंने, सबसे पहले चाहिए 4। तो 4 तक जाने के लिए आपको पता है ना क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 1 2 3 एंड 4, और सही में 4 को अब कर दो गैप। तो ये देखिए पहली वैल्यू 4 आ गई, टॉप मेरा कहाँ पे आ गया 3 के पास। फिर कह रहे हैं 4 के बाद हमको चाहिए 3, तो 3 पे तो है ही है टॉप, 3 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा टॉप कहाँ पे आ गया 2 पे आ गया। इसके बाद कह रहे हैं 5 चाहिए। ओके, तो अब मैं 4 तक एंट्री कर चुका था, यानी टॉप एक ऊपर जाएगा और अगली वैल्यू 5 डाल देगा यहाँ पे। ये लीजिए अब मेरा टॉप 5 के पास है। फिर कह रहे हैं 5 ले लो, हमने कहा ठीक है 5 ले लो, 5 तो टॉप पे है ही है, तो 5 भी हमने ले लिया, ये लीजिए। और मेरा टॉप कहाँ पे आ गया 2 पे आ गया। फिर कह रहे हैं 2 ले लो और 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ले लो और फिर 1 पे आके 1 भी ले लो। तो यानी ये वाला सीक्वेंस भी सही है, गुड। यानी पहले 3 सीक्वेंस तो सही है। क्या पूछा है उन्होंने, रॉन्ग सीक्वेंस, है ना। यानी कि अब ये पक्का है कि आखिरी वाला होगा, है ना। तो जरा चलो आखिरी वाला देख लेते हैं। तो चलो बेटा आखिरी वाला फॉलो करते हैं। आखिरी वाले में क्या बोला है 5 4 3 1 2। सबसे पहले इनको 5 चाहिए। ओके, यानी कि सारी वैल्यू डालनी पड़ेंगी, है ना, 1 2 3 4 एंड 5। तो यानी मेरा टॉप कहाँ पे पहुँच गया 5 पे। तो सबसे पहले चाहिए इनको 5। मैंने कहा ओके ले लो, 5 तो टॉप पे है ही है, ले लिया। 5 के बाद क्या बोल रहे हैं, अगली वैल्यू 4 चाहिए। बिल्कुल, मेरा टॉप नीचे आ चुका है 4 पे, तो 4 भी ले लो और टॉप कहाँ चला जाएगा 3 पे। तो भाई 5 के बाद 4 भी आ गया। 4 के बाद क्या चाहिए, कह रहे हैं हमको 3 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है 3 ले लीजिए, टॉप पर ही तो है, ये लीजिए। अब मेरा टॉप कहाँ पर है 2 पे। अब कह रहे हैं हमको 1 चाहिए, नो। आप जानते कि जब तक 2 नहीं जाएगा तब तक 1 नहीं जाएगा, है ना। 1 सबसे पहले आया था, सबसे लास्ट में ही जा सकता है। तो आप बात समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ऊपर जितने भी सीक्वेंस है सब में जरा ध्यान दीजिए, सबसे आखिरी में कौन है, समझ में आ रहा है आपको। देखिए सबसे आखिरी में कौन है, 1 ही है, ये बात क्लियर रखो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 2 पे हूँ, मेरा 2 नीचे ही तब जाएगा जब ये 2 हट जाएगा इसके पास से, है ना। तो ये सीक्वेंस है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो रॉन्ग पॉप सीक्वेंस था वो यही था। तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जो केवल आपका जो बेसिक आइडिया है वो चेक करती है कि अगर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन हो रहे हैं तो कौन से सीक्वेंस हमारे सुटेबल होंगे, ठीक है बेटा। तो चलो सब लोग याद रखना कि हम लोग कहाँ पे थे, हमें वर्ड रिवर्स करना है स्टैक से, बस ये हमारा आखिरी कोड है इसमें, क्योंकि फिर उसके बाद बाकी प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक है। और हम लोग इसके आगे काम करेंगे इसमें अगली क्लास में, ठीक है बेटा। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, ओवर करते हैं क्लास को।